हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनर्स। दिस इज अजय शर्मा। आज हम जेड 2021 में जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की खुद कोशिश करें और उसके बाद में आप इनका वीडियो सॉल्यूशन देखें। शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेट से। इन्फॉर्मेशन को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अशरफ हैज बीन वर्किंग एट अ साइबर सिक्योरिटी कंपनी कॉल्ड न्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड। सो हमारा फोकस है किस पर? साइबर सिक्योरिटी कंपनी पर। फॉर हाउ मेनी इयर्स? 7 years. Having missed a promotion in the previous appraisal cycle, Ashraf is anxious about it in the upcoming cycle. Ashraf is aware that the HR head is meeting the top management to discuss promotions sometime soon. At Newtech, the HR head recommends names of promotions to the top management based on inputs from the functional teams. तो recommendation HR डिपार्टमेंट कर रहे हैं, functional heads उनको recommend करते हैं, उनके input देते हैं. On a Friday afternoon, Ashraf receives an email from Sridevi, the HR head. It reads, "Hi, I need an urgent favor from you. Please respond if you are free." It was the first time that Sridevi ever contacted him. Surprised, Ashraf immediately replies back saying, "Sure, how can I help you, Sridevi? Regards, Ashraf." In a couple of minutes, he receives a reply. "Ashraf, I am in the middle of an important meeting, but have to urgently send gift vouchers worth rupees 50,000 to one of our important clients." ये एक और important चीज है, यहाँ पर gift voucher भेजना है clients को. If you could please purchase and send the gift vouchers to the email address given below at the earliest. Ashraf, without any delay, sends gift vouchers worth rupees 50,000 to the given email address. Now यहाँ पर कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले थी एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी, दूसरा 7 years उनको वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है, प्रमोशन अभी तक उनको नहीं मिला है, एचआर हेड जो कि रिकमेंड करता है, उन्हें एक मेल आता है उनकी तरफ से कि भाई एक 50,000 रुपीज का वाउचर जो है वो परचेज करके गिफ्ट वाउचर एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट को हमें भेजना है और वो उसको भेज देता है ना। नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो पर्सन इस तरह की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा है वो थोड़ा अलर्ट रहे, इंफॉर्मेशन को कंफर्म करे कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है और उस इंफॉर्मेशन को आगे कैसे प्रोसेस करना है ये उन्हें मालूम होना चाहिए। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी का मतलब है आप खुद अगर अलर्ट नहीं है तो कल को ये डिसीजन या कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, अशरफ फील्स हैप्पी आफ्टर दिस ब्रीफ ईमेल इंटरेक्शन विद श्रीदेवी। खुश तो होंगे ही, उम्मीद उनको ये थी कि भाई एचआर के डिपार्टमेंट से मेरे पास मैसेज आया एचआर हेड से, तो क्यों ना हम अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद मेरा ये एक एक्शन जो है ये मुझे फेवरेबल मेरे लिए कन्वर्ट हो जाएगा और मुझे प्रमोशन भी मिल सकता है। Which of the following statements, if true, will best make Ashraf strongly hopeful about his imminent promotion? That means promotion आने. Number one, Sridevi is known for her elite social circle and extravagant lifestyle. तो श्रीदेवी की extravagant lifestyle से इनके प्रमोशन पे कहाँ कोई लिंक होने वाला है ये हमें समझ नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन, Ashraf has heard from his industry friends that HR heads accept favors for recommending employees promotions. हम यहाँ ये नहीं मान सकते हैं कि इंडस्ट्री के जो फ्रेंड्स है वो जो सिचुएशन अप्लाई है वो इनकी कंपनी में भी अप्लाई होगी। एचआर हेड्स जो है एक्सेप्ट करते होंगे फेवर्स में इंडस्ट्री में, लेकिन जरूरी नहीं कि इस कंपनी में ये एक्सेप्ट किया जाए। तो इससे बहुत ज्यादा ये होपफुल नहीं हो सकते हैं प्रमोशन के लिए। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर दैट श्रीदेवी डायरेक्टली अप्रोच अशरफ टू कॉन्टेक्ट अ क्लाइंट। इशू का क्लाइंट को कॉन्टेक्ट करना नहीं है, इशू है आपने उनको एक फंड अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करने का है और एचआर हेड ने आपको अप्रोच किया है। आपको क्यों अप्रोच किया है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये आंसर नहीं होगा। अशरफ्स इमीडिएट जूनियर शमशेर हु वर्कड क्लोजली विद श्रीदेवी वाज प्रमोटेड लास्ट ईयर। तो अगर शमशेर को लास्ट ईयर प्रमोट किया गया था जो कि श्रीदेवी के साथ क्लोजली वर्क कर रहे हैं, तो इससे अशरफ के प्रमोशन पे कैसे इंपैक्ट आएगा ये हमें नहीं मालूम है। हमें ध्यान रखना है क्या जो एक्शन लिया है उससे उन्हें क्या बेनिफिट हो सकता है। श्रीदेवी chose Ashraf over others for help while in the midst of a meeting with the top management. टॉप मैनेजमेंट के साथ वो मीटिंग में बिजी और उसके बावजूद भी उन्होंने अशरफ को दूसरों के मुकाबले अशरफ को उन्होंने चूज किया है। दैट शोज द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस अशरफ हैज इन द माइंड्स ऑफ श्रीदेवी एंड दैट कैन टर्न इनटू अ प्रमोशन इन फ्यूचर। बिकॉज आप इस तरह की चीजों के लिए उन्हीं के पास जा सकते हैं जिन पे आपको ट्रस्ट होता है, जिन पे आप रिलाय करते हैं और जिनसे आपको मालूम है कि हाँ ये वर्क हो जाएगा। विदाउट डाउट फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Ashraf does not hear anything from Sridevi in the next few days. Anxious, he meets up with Sridevi and inquires if he if the gift vouchers were appreciated by the client. This surprises Sridevi, who closely scrutinizes Ashraf's emails and discovers that they originated from Sridevi at newtech.com instead of Sridevi at newtech.com. एक आई और ई का फर्क आ गया। सो इसका मतलब है ये सही पर्सन जो है श्रीदेवी, उनकी तरफ से, उनके ऑफिशियल मेल अकाउंट से ना आके किसी फेक अकाउंट से ये मेल उनके पास आई थी। हर ऑफिशियल ईमेल आईडी टेकन अबैक, Ashraf requests Sridevi's help in getting compensated by the company for his rupees 50,000 loss. Sridevi asks Ashraf to justify his compensation demand. Ashraf gives the following reason. रीजन पढ़ने से पहले हम एक बार क्वेश्चन पे नजर डाल लें. Which of the above mentioned reasons in a combination will best help Sridevi take up the issue with the top management? क्या है इशू? कि जो अशरफ ने पेमेंट किया है, ये यहाँ पर एक गलती हुई है, इस तरह का पेमेंट चला गया है, इस पेमेंट को अशरफ को हम कंपनसेट कर सके। तो हमें अशरफ के फेवर में पॉइंट्स ढूंढने। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? आई एड हाउएवर माय फाइनेंशियल रेक्टिट्यूड इज ऑन रिकॉर्ड। यस, मैंने गलती की है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फाइनेंशियल रेक्टिट्यूड जो है वो रिकॉर्ड में है। कहीं कोई डार्क ऐसा नहीं कि बस मैंने पेमेंट कर दिया और वो फिशी कुछ हो, सब कुछ रिकॉर्ड में है। तो यस, आपके डॉक्यूमेंट जिस चीज के लिए आप फेवर लेने चाह रहे हैं वो क्लियरली ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। नंबर 2, आई एक्टेड इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। नाउ मेरा इंटरेस्ट क्या था कि हम किसको पेमेंट कर रहे हैं? क्लाइंट को। यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन है, हमारा एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, उसे ये पेमेंट होना है। अगर श्रीदेवी ने अपने किसी पर्सनल फेवर के लिए उनसे कहा होता तो हो सकता है ये कंसिडर किया जाता कि आपने किसी को ऑन एन इंडिविजुअल लेवल हेल्प किया है, बट क्योंकि ये हेल्प एक क्लाइंट को जानी थी तो कंपनी के ग्रेटर इंटरेस्ट में कि एचआर हेड अभी वो बिजी हैं, शी कैन नॉट डू द ट्रांजेक्शन बिकॉज वो टॉप मैनेजमेंट के साथ है अभी इस समय, तो उससे कहा गया कि आप ये ट्रांजेक्शन कर दीजिए। तो कंपनी के ग्रेटर इंटरेस्ट में इंपॉर्टेंस समझते हुए, उसकी अर्जेंसी समझते हुए उन्होंने किया है। तो पर्सनल कोई उनका इंटेंशन यहाँ पर नहीं था। ये भी बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट होगा इनके फेवर में। द स्पैम मेल रीच्ड माय इनबॉक्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कंपनीज ईमेल फिल्टर। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम साइबर सिक्योरिटी फर्म में काम कर रहे हैं और कंपनी का फिल्टर वहां काम नहीं कर रहा है और वो मेल उनके पास आ गई है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये मेरी गलती है, मुझे थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था। लेकिन पहली बात, कंपनी का जो फिल्टर है वो काम नहीं किया, तो उनके पास ये मेल आई और उन्होंने उसे सही मानते हुए आगे ट्रांजेक्शन कर लिया। तो ये तीसरा पॉइंट भी इनके फेवर में है। दो ये थोड़ा ब्लेम कर रहे हैं कंपनी के सिस्टम को, लेकिन अगेन हम जब अपने डिफेंस के बारे में बात करेंगे तो वो कहेंगे क्या कि मैंने जो भी किया इसमें मैंने कंपनी का इंटरेस्ट देखा। नंबर 1, यस मैं फॉल्ट पे था, लेकिन मेरे पास जो मेल आई है वो कंपनी के उससे आई है और वो फिल्टर सिस्टम फेल हुआ है, मेरे पास आई है, मैंने अज्यूम किया है कि ये सारी मेल सही होंगी, तो इसीलिए मैंने ट्रांजेक्शन किया। A Newtek employee who was robbed of rupees 20,000 of company's cash was not punished. Now it's not a question of punishment. ये कंपनी का पैसा नहीं है, ये उनका पैसा है। He is asking for a compensation. तो एक एम्प्लॉय को जिसको 20,000 रुपए कंपनी का कैश से रॉब कर लिया गया था, उसको पनिश नहीं किया गया। तो ये तो जो किस्सा है बिल्कुल अलग है। इस केस से कोई रिलेशन नहीं है। 4 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इन द पास्ट सम ऑफ माय एक्वेंटेंसेस हैड बीन सिंपली ड्यूप्ड। अगर ये स्टेटमेंट बोल दिया गया तब तो फिर डेफिनेटली उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? अगर पास्ट में ऐसा हो चुका है, आपको 7 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है, आप एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके बाद भी आपने अलर्ट नहीं रहे, आपने गलती की है, तो फिर तो हम ये मान के चलेंगे यू आर इनकेपेबल। तो ये वाला पॉइंट भी फेवर में इनके नहीं जाए। तो 4 और 5 जहां पर अगर उनको हम हटा दें तो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन हमारे हाथ से चले जाएंगे। सेकेंड जो ऑप्शन है जहां 1, 2 एंड 3 इन कॉम्बिनेशन हमें गिवन है, वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमें अवेलेबल ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। एट टाइम्स आप एक दो जो स्टेटमेंट्स है उनसे एग्री नहीं कर सकते हैं, बट जो अवेलेबल ऑप्शन है उनमें डेफिनेटली 1, 2 एंड 3 ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये उनको कंपनसेशन दिलाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sridevi begins to doubt Ashraf's competencies given the way he handled the phishing emails. Now, आप एक साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, क्या आप कॉम्पिटेंट हैं? जिस ढंग से आपने फिशिंग ईमेल को हैंडल किया है, तो एचआर हेड के मन में डाउट। Thus, she convenes a meeting with the senior leadership to discuss Ashraf's role in the क्या रोल होगा इनका, प्रमोशन होगा कि कंपनी से भी इनको हो सकता है जाने के लिए कहा जाए। इन द मीटिंग शी शेयर्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन पे नजर डालें। Which of the above observations in a combination, if true, shall best go
अगेंस्ट अशरफ चांसेस ऑफ गेटिंग प्रमोशन। सो हम फोकस प्रमोशन के ऊपर कर रहे हैं कि प्रमोशन के जो चांसेस हैं अशरफ के लिए वो उसके अगेंस्ट चले जाए, हमें ऐसे पॉइंट हो। नंबर 1, अशरफ इज पुअर एट वर्बल कम्युनिकेशन विच इज क्रिटिकल एट सब्सिक्वेंट लेवल्स। जैसे जैसे आप हायर लेवल पे बढ़ेंगे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन आपका होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर आप अपनी टीम, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने सीनियर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कंपनी में एक इफेक्टिव रोल आपका होने। तो यस, फर्स्ट पॉइंट उनके अगेंस्ट जा सकता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? अशरफ शुड हैव बीन परसेप्टिव इवन दो कंपनीज ईमेल फिल्टर फेल्ड। यस, आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक आम आदमी से भी उम्मीद की जाती है यू शुड हैव बीन परसेप्टिव। इसका मतलब है आपका चीजों को देखने का जो तरीका है या जो समझने का तरीका है वो थोड़ा सा दिक्कत है, और सीनियर लेवल पे ये गलतियां हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यस, इस पॉइंट को भी हम कंसीडर करेंगे। अशरफ joined the email filter team 1 month prior to his receiving the phishing email। आप खुद उस टीम का हिस्सा थे जिसको आप ये कह रहे हैं कि वो फिल्टर नहीं कर पाए इसलिए मेरे पास मेल आ गई। तो अगर आप कंपनी का फिल्टर सिस्टम फेल हुआ है तो वो टीम फेल हुई है और उस टीम के अंदर काम करने वाले लोगों की वो फेलियर मानी जाएगी। डेफिनेटली ये भी इनके अगेंस्ट जाएगा। अशरफ रश टू एक्ट ऑन श्रीदेवीज रिक्वेस्ट डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल। बिजी शेड्यूल के बाद भी उसने एक्ट किया, तो ये तो इनफैक्ट पॉजिटिव वे में देखा जाएगा कि हाँ ठीक है, अगर किसी कंपनी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट ऐसा डिसीजन होता है तो उन्होंने समय निकाल के काम किया। ये हमारा पॉइंट नहीं होगा, हमें अगेंस्ट जाना है अशरफ के प्रमोशन के चांसेस के। अशरफ अपीयर्स टू बी हाईली एंशियस टू गेट प्रमोट। कोई भी एंशियस हो सकता है, ये इसके अगेंस्ट नहीं जाता, क्योंकि आपको 7 ईयर्स हो गए कंपनी में काम करते हुए, तो एक एंशियस आदमी का होना बनता भी है। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो केवल एंशियस होना उनके अगेंस्ट नहीं जाता है। ये भी हमारा आंसर में शामिल नहीं होगा। तो अगेन हम एलिमिनेट करते हैं, जहां जहां 5 और 4 है उसे हम हटा सकते हैं। 1 2 3 हमारे काम के ऑब्जर्वेशंस हैं। डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं हम। The occasion was a hyper-publicized switch-on ceremony of solar facilities on an island with many villages in the Bay of Bengal. PK was the brand ambassador of a multinational company that was banking heavily on this CSR initiative to strengthen its presence in India। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक पर्सन की, पीके। क्या है ये? ब्रांड एम्बेसडर है, मल्टीनेशनल कंपनी है, that was banking heavily on this corporate social responsibility initiative to strengthen its presence in India. For the millions of fans enamored by the aging superstars Robin Hood-like on-screen exploits, the pre-event speech of PK was their first glimpse into his off-screen persona। On-screen एक इमेज है, ऑफ-स्क्रीन जो पर्सोना है उसकी पहली उनको एक तरह से हम कह सकते हैं झलक उन्हें मिली है जब उनकी स्पीच के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। आफ्टर एन इमोशनल स्पीच that extolled the virtues of electricity as a driver of well-being and need for inclusive growth, PK with a flourish of his hand hit the button to remotely switch on the solar power facilities। Now यहाँ पर हमें अगेन ध्यान रखना होगा, एक इमोशनल स्पीच है, किस पर फोकस कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी, वर्च्यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज अ ड्राइवर ऑफ वेल-बीइंग एंड नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। बटन दबाया, क्या हुआ है? Tens of media cameras stationed in all the island villages started beaming live feed across the world. Quickly, the event turned from one of joy to something of shock and horror, as all the thatched households on the island caught fire। अगर आप किसी बिल्डिंग की रूफ को स्ट्रॉ या सिमिलर मटेरियल से कवर करते हैं, that is called thatching। A few villagers were seriously injured, तो आग लग गई। In the fire, watching the coverage, PK slapped the MNC representative standing next to him on live camera and collapsed on a couch with his hand in his hands। तो नुकसान हुआ, इंजर हुए हैं विलेजर्स, और पीके ने क्या किया? जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको एक स्लैप मारा और काउच पर गिर गए, हेड इन हिज हैंड्स। क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। Soon after, the MNC filed a case against PK for criminal assault and tarnishing its brand image। एक्सीडेंट हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपको किसी को मारने का हक इस तरह से नहीं मिलता है। आप जज नहीं हैं, आप सिस्टम नहीं है जो आप डिसाइड कर लें वही होगा। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी रीजन से हो सकते हैं, टेक्निकल फेल्यूर हो सकती है, बट इट डज नॉट गिव यू राइट टू असॉल्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सीई हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल के पर्सन हो। वर्क में अगर फोर्स में हम बात करते हैं
आपको किसी को भी इस तरह से मारने का अधिकार नहीं। तो क्रिमिनल असॉल्ट और टार्निशिंग, ब्रांड इमेज खराब की है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम एक केस फाइल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द एमएनसी टू फाइल अ केस अगेंस्ट। इसलिए केस फाइल कर रहे हैं, आपने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को क्यों मारा है, ये अधिकार आपको नहीं है और ये जो आपने किया है ये सही नहीं। फर्स्ट, इट इज अ मैसेज टू द एमएनसी स्टेक होल्डर्स दैट इट विल नॉट टॉलरेट सच इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। यस, क्योंकि अगर ये आज एक्शन नहीं लेते हैं तो कल कोई दूसरा पर्सन किसी और को हिट कर सकता है, कल कोई और एक्शन हो सकता है। इन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होगा कि चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, इवन तो आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को मारने का हक मिलेगा। स्टेक होल्डर में इन्वेस्टर्स भी हो गए हैं, एम्प्लॉइज भी हो गए हैं, वो लोग जो ये सर्विसेज लेते हैं वो भी हो गए। इससे कंपनी की एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज पोर्ट्रे होती है एंड डेफिनेटली ये हमारा आंसर होना चाहिए। सेकंड, the MNC is forced to respond given the public slapping of its representative. It's not a question of हमें respond करने के लिए force किया गया है, जो सही है वही हमने यहाँ पर किया है। थर्ड ऑप्शन, the MNC intends to arrest its dropping sales post the incident through affirmative action. हमारी सेल गिर रही है तो सेल को रोकने के लिए हमने क्या किया, अफर्मेटिव एक्शन उनके अगेंस्ट ले रहे हैं। नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। आप कभी भी कोई एक्शन लेते हैं तो उसके पीछे बिल्कुल जेन्युइन एंड सॉलिड रीजन होता है। किसी चीज को बचाने के लिए, छुपाने के लिए वो एक्शन आप नहीं लेते हैं। ये आंसर नहीं होगा। द हाईली ब्रांड कॉन्शियस एमएनसी इज यूजिंग पीके टू डाइवर्ट पब्लिक अटेंशन। पब्लिक अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए वो पीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट इससे तो पब्लिक अटेंशन और आ जाएगी। वो केस जो प्रोबेबली हम कहेंगे इंसिडेंट्स के बाद शायद इतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहा, वो कुछ समय रहेगा। आप उसको अगेन थोड़ा सा कहते हैं हवा दे रहे हैं कि हाँ और ज्यादा लोगों की अटेंशन में आ जाए, तो ये तो वो नहीं करना चाहेंगे। अगर वो डाइवर्ट ही करना चाहेंगे अटेंशन को तो वो फिर बिल्कुल चुप रहना पसंद करेंगे इस मुद्दे पर। ये आंसर नहीं होगा। The MNC's mission statement includes employee first, customer second. यहाँ पे कस्टमर सेकंड की बात ही नहीं। कंपनसेशन जो नुकसान हुआ है उसको तो एमएनसी तैयार है देने के लिए, या होना भी चाहिए। अगर वो नहीं है तो उनको होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है कि एम्प्लॉय फर्स्ट और कस्टमर सेकंड। इशू है कि आपने हमारे रिप्रेजेंटेटिव को माना जो इनअप्रोप्रिएट था, जो गलत था। आप डिसीजन इस तरह से नहीं ले सकते हैं, आप इस तरह से एक्शन नहीं ले सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी वजह क्यों ना हो जाए। डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट द स्लैपिंग इंसिडेंट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया बैकलैश अगेंस्ट पीके। जो ब्रांड एम्बेसडर है उनके अगेंस्ट सोशल मीडिया बैकलैश है। His PR team suggested the following social media releases that he could use not only to defend himself but also to garner positive reaction. कि ऐसा कुछ किया जाए कि ना सिर्फ वो अपने आप को बचाव कर सके, अपना जो एक्शन उन्होंने लिया है, पर इनफैक्ट उनको उसके लिए फायदा भी मिल जाए, उनके सपोर्ट में भी चीजें आ जाए। Which of the following social media releases will best help PK achieve the purpose? कैसा सोशल मीडिया है जिसको हमको करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, जिससे कि हमें पीके को यहाँ पर फायदा मिल जाए। ना यहाँ पर आपको एथिकल या अनएथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, आपको जो क्वेश्चन दिया है उस पर नजर रखते हुए आगे बढ़ना है। द एमएनसी डिजर्व मोर देन जस्ट अ स्लैप फॉर इट्स रिस्पॉन्सिबल एक्शंस। वी कैन नॉट से इट्स एन इररिस्पॉन्सिबल एक्शन। इसलिए उनको मतलब जो स्लैप पड़ा उससे भी ज्यादा एक्शन होना चाहिए था। इनफैक्ट अगेन ये कैसी इमेज पोर्ट्रे करेगा इनकी कि बस मैं ही सब कुछ हूं, मैंने जो डिसीजन लिया वो सही है, जो पिटाई हुई है उससे और होनी चाहिए थी। ये अगेन एक नेगेटिव इमेज जाएगी, बैकलैश ऑलरेडी हो रहा है। ये आंसर नहीं होगा। He reacted as the sight of the villages ablaze was unbearable. Yes, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीका हो सकता है कहने का कि मैंने जो रिएक्ट किया वो इंस्टेंट था, क्योंकि जब उन घरों को जलते हुए देखा, विलेजर्स को इंजरी होते हुए देखा, तो इट वाज एब्सोल्युटली अनबियरेबल और मुझसे वो सहन नहीं हुआ और इसलिए मैंने वो रिएक्शन किया। इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पर दो चीजें हो जाएंगी। एक तो जो उन्होंने स्लैप किया उसको जस्टिफाई वो कर देंगे कि इट वाज एन इंस्टेंट रिएक्शन, और दूसरा उनकी एक और इमेज पोर्ट्रे होगी कि वो विलेजर्स की कितनी केयर करते हैं, लोगों की कितनी केयर करते हैं, कि उनसे ये चीज सहन नहीं हुई, उन्होंने सही गलत नहीं देखा, बस एक एक्शन ले लिया। डेफिनेटली ये हमारा आंसर होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, हिज ऑन स्क्रीन रॉबिनहुड इमेज इन्फ्लुएंसेस हिज ऑफ स्क्रीन बिहेवियर। ऑन स्क्रीन की आपकी जो इमेज है वो ऑफ स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट होती है। ये आपकी एक इमेज बिल्ड करने में नहीं होगा, क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अगर एक अच्छे लेवल पे हैं, आप फेमस हैं, तो आप पब्लिकली और ज्यादा कंट्रोल्ड वे में आप बिहेव करें। आपको पता होना चाहिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है। जो एक नॉर्मल आदमी गलती कर सकता है, वो सेलिब्रिटी जिन्हें हम कहते हैं
उनसे गलती करने की उम्मीद नहीं की जाती है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे विल बी मोर कॉशियस इन देयर अप्रोच एंड इन देयर कम्युनिकेशन। तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, द plight of the islanders deserved an immediate delivery of justice. Now you are not the one who, और इसमें जस्टिस कैसे होगा? आप plight, आपने उनका ठीक है नुकसान हुआ, घर जल रहे हैं, लोगों की इंजरी हुई है, तो आपने किसी को मारा तो उसे जस्टिस मिल गया क्या? जस्टिस तब मिलता जब आप उनका इलाज कराते, जब आप उनको घर वापस बनाने में उनकी मदद करते और उनके लिए कुछ और एडिशनल बेनिफिट आप करते, तब तो जस्टिस होता। किसी को पिटाई करने से जस्टिस नहीं होगा, ये इनके अगेंस्ट जाएगा, फेवर में नहीं। He strongly believes in an eye for an eye. अगेन ये तो एक बहुत ही रिटेलिएटरी बिहेवियर माना जाएगा। आई फॉर एन आई इनकी पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने में ये मदद नहीं करेगा। सेकेंडली सर्टेनली सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू मंथ्स पास्ट and the slapping incident still garnered a good number of views on social media. अभी तक सोशल मीडिया पर ये चल रहा है। PK's publicist was aware that PK harbored a desire to join politics. Politics join करना चाहते हैं। She wanted PK to make the most of the publicity around the incident before it faded away from public memory in the next few months. इसको एनकैश करना है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसे जितनी पब्लिसिटी हमें मिल सके उतना फायदा रहेगा। आप पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहते हैं। Which of the following options will best help PK take just advantage of the situation? सही या गलत इस बहस में हमें नहीं जाना है। हमें ध्यान रखना है कि आज वो पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, एक इवेंट हुआ, एक इंसिडेंट हुआ है, उसका फायदा वो उठाना चाहते हैं। कैसे उठाएंगे? नंबर 1, he should visit the island and publicly promise to rebuild the island villages and publicize it in the social media. Definitely ये उनके लिए मदद कि कहीं कुछ नुकसान हुआ, इंसिडेंट हुआ, आप वहां गए और आपने क्या कहा कि नहीं, मैं आपके घर भी आपस बनाऊंगा, जो नुकसान हुआ है इसके लिए मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, मैं जो भी हो सकता है आपकी मदद करूंगा। तो इससे एक बहुत पॉजिटिव इमेज कम्युनिकेट होगी कि एक तो उन्होंने इंस्टेंट रिएक्शन वहां पर किया और दूसरा ये केवल इंस्टेंट रिएक्शन करके नहीं रुके, ये लोगों के बीच में जाके उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पॉलिटिक्स में आपकी इमेज बहुत मैटर करती है। डेफिनेटली ये हमारा आंसर ऑप्शन हो सकता है। बाकी ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। ही शुड लॉन्च द स्लैप द ग्रीडी कैंपेन एंड अर्ज हिज फैंस टू स्लैप ग्रीडी ऑफिशियल्स। अगेन इससे उनकी जो इमेज है वो अच्छी ना होकर नेगेटिव जाएगी। ग्रीडी ऑफिशियल को आपने पीटा, यहाँ पर ऑफिशियल ग्रीडी का कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था, कोई भी रीजन रहा हो, इसको आप ऑफिशियल और ग्रीडी के साथ जोड़ के नहीं देख सकते हैं। इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज उनकी नहीं जाएगी। इनफैक्ट ये लगेगा कि ये चीजों को रैशनल वे में डील नहीं कर रहे हैं, बस अपने मन में जो आया है अपनी रॉबिनहुड इमेज उसके साथ ये सोचते हैं कि जो ऑन स्क्रीन चल रहा है वही ऑफ स्क्रीन भी होगा। ये समझदारी भरा डिसीजन नहीं। ही शुड अनाउंस दैट ही इज एंटरिंग पॉलिटिक्स विद द स्लोगन वन टाइट स्लैप। पॉलिटिक्स में एंटर हो रहा हूं, स्लोगन दे दिया वन टाइट स्लैप, इससे उनकी इमेज कोई स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं होगी, कोई फायदा इनको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स में कि आप एक इमेज जो पोर्ट्रे करते हैं वो कैसी है? पब्लिक इमेज। आप लोगों के लिए कंसर्न है, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, दैट इज व्हाई यू वांट टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। आपको लगता है ब्रॉडर व्यू में आप लोगों की मदद कर सकते हैं। केवल एक स्लोगन दे देने से आपको पॉलिटिक्स में लोग सिंसियरली या सीरियसली लेंगे ये जरूरी नहीं। He should meet the MNC representative he slapped and apologize to him in a public meeting. अगर आपने अपोलोजाइज किया तो फिर दूसरी दिक्कत होगी, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्यों अपोलोजाइज किया। क्या आप उस इंसिडेंट के लिए अपोलोजाइज करें, आपने मारा उससे, चलिए आपने गलती की, आपने माफी मांगी, तो उसके लिए पब्लिक मीटिंग में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन इससे आपका एक इमेज आएगा कि हाँ एक गलती करके ये माफी तो मांग रहे हैं, पर पॉलिटिकल उसका एडवांटेज मिल पाएगा, इसमें थोड़ा डाउट है। ये आंसर नहीं होगा। इन हिज अपकमिंग मूवी, इन द ओपनिंग सीन, he should slap and shame a treacherous corporate official who swindles poor villagers. Again इस पूरी यहाँ पर जो पैराग्राफ गिवन है उसमें एक तो ये नहीं मालूम है कि कहीं पे किसी तरह का कोई ट्रेचरस कॉर्पोरेट ऑफिशियल था या कुछ था, एक इंसिडेंट हुआ था। तो यहाँ पर अगेन हमें फायदा नहीं मिलेगा। हमें इनकी इमेज को एक पॉजिटिव वे में कम्युनिकेट करना है और उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट, कि आप उस जगह जाएं जहां पर इंसिडेंट हुआ है, केवल बोले नहीं, आप प्रॉमिस करें कि हाँ मैं रीबिल्ड करूंगा और अपनी तरफ से जो मदद हो सकती है वो आप करने की कोशिश करें। इससे डेफिनेटली आपकी ना सिर्फ इमेज पॉजिटिव कम्युनिकेट होगी, आपको लोग एक सीरियस प्लेयर के रूप में देखेंगे इन पॉलिटिक्स। तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। Churna is a peaceful village surrounded by thickly forested high hills that isolate it from the rest of the world. Agriculture is the main occupation of the Churna villagers. Moreover, the forest provides seasonal fruits,
tubers, medicinal herbs, and other forest produce in abundance. For all material needs not produced locally, the Churna villages depend on Tendua, a faraway town. Once a month, the Churna women would arduously trek with the surplus produced to Tendua. Now ये जो जर्नी है ये आसान जर्नी नहीं है. In the Tendua market, they convey the virtues of their produce through a beautiful song and dance routine. Now सेल करने का एक बड़ा तरीका है, एक स्पेशल तरीका है. They convey what? The virtues of their produce through a beautiful song and dance routine. Reputed for their hard bargaining skills. So hard bargainers हैं. They always manage to extract a premium barter from the traders more than fulfilling all their other material needs. तो एक बेसिक जानकारी यहाँ दी गई है. जो विलेज है उसकी सिचुएशन बताई गई है, कहाँ पर वो लोकेटेड है और कैसे अदर चीजों के लिए जो वहां पर प्रोड्यूस नहीं होती है वो कहाँ जाते हैं, कैसी जर्नी है, किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं और किस तरह के वो बार्गेनर्स हैं और कैसा प्रीमियम वो हर बार लेके आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, दामदू, एन एम्बिशियस ट्रेडर ऑफ तेंदुआ, wants to have exclusive access to all the surplus produced from Chirk. तो जो भी आप सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं आपकी नीड के अलावा उनको हम एक्सक्लूसिव एक्सेस लेना चाहते हैं. Which of the following offers to the Churna village will best help Damdu achieve her objective? ऐसा वो क्या करें ये जो ऑब्जेक्टिव है एक्सक्लूसिव एक्सेस का वो उन्हें मिल जाए. नंबर 1, Damdu should offer to set up a shop in Churna which will barter all the material requirements of the village. एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका हो सकता है एक्सक्लूसिव राइट का, क्योंकि हर मंथ जो विमेन है उनको ट्रैवल करना और करके वहां आना पड़ता है, जो कि आसान जर्नी नहीं है. अगर आपके ही विलेज में एक शॉप वहां पर है जहां पर आप बार्टर कर सकते हैं अपनी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं होगी एंड ऑटोमेटिकली आपके पास एक्सक्लूसिव एक्सेस हो जाएगा. यस, ये हमारा आंसर हो सकता है. बाकी ऑप्शंस पे नजर डालते हैं. Damdu should offer to provide colorful sarees that the women of Churna fancy. उनकी जितनी भी मटेरियल नीड्स हैं जो उनको चाहिए वो तो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है, उनको प्रीमियम मिल रहा है. केवल साड़ी दे देने से उनको एक्सक्लूसिव राइट मिलेंगे ये जरूरी नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए. Damdu should offer to transport the villages monthly material purchases from Tendua to Churna for free. आप ये जो मटेरियल परचेजेस कर रहे हैं कहाँ से? टेंडुआ से. तो जब आप चुरना वापस जा रहे हैं तो हम ये जो मटेरियल है इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे फॉर फ्री. नाउ फॉर फ्री ट्रांसपोर्ट करने से अगेन उन्हें एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो वहां आ रही हैं, वहां पर वो अच्छे से डील करेंगी, नेगोशिएट करेंगी और बेस्ट प्राइस अपने लेके जाएंगी. और जो मटेरियल लेके वो जा रही हैं, यस, आप एक गुडविल में आप उसको दे सकते हैं कि भाई मैं इसको यहाँ से यहाँ तक फ्री में ट्रांसपोर्ट कर दूं. हो सकता है उनकी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकता है वो कहे अच्छा आप ट्रांसपोर्ट करिए पर पेमेंट ले लीजिए, पर उसे एक्सक्लूसिव राइट नहीं मिलता. एक्सक्लूसिव एक्सेस कब मिलता है? जब आप कुछ ऐसा बेनिफिट उन्हें ऑफर करें जो दूसरा उनको बेनिफिट ऑफर नहीं कर रहा है. तो ये आंसर भी नहीं होना चाहिए. दामडू शुड ऑफर टू एजुकेट द चुरना विलेजेस अबाउट कैश ट्रांजेक्शंस. जो डील वो कर रही है क्लियरली मेंशन है, हार्ड बार्गेनिंग स्किल है और प्रीमियम लेके वो आ रही हैं. इसका मतलब है उन्हें ट्रांजेक्शन करना तो आता है. हाँ, आप उसको अगर कोई आप एडवांस उस फीचर्स में लेके जाना चाहे कि एटीएम को कैसे डील करना है या किसी और सिस्टम में कैसे वर्क करना है, तो वो भी धीरे धीरे वो सीख जाएंगे. केवल उस एजुकेशन के लिए कोई आपको एक्सक्लूसिव राइट नहीं देगा. ये आंसर नहीं होगा. दामडू शुड ऑफर नॉवल प्रोडक्ट्स अनसीन बाय द चुरना विलेजर्स. आपने नॉवल प्रोडक्ट दिए, ठीक है, तो वो तो खरीद लेंगे उसको, लेकिन उसके लिए एक्सक्लूसिव राइट कोई भी नहीं देगा. एक्सक्लूसिव राइट तभी कोई आपको देगा जब उनका उसमें कोई ऐसा बेनिफिट हो जो नहीं. बाकी चीजें तो क्या हो रही है, आप एड ऑन चीजें दे रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट शायद उनको हो सकता है ना भी हो. सो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड वुमन ऑफ चुरना ग्रांट्स एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द सरप्लस प्रोड्यूस टू दामदू. However, Damdu's euphoria dies down when she finds fewer takers for Churna's produce in Tendu. वहां पर खरीदारी नहीं, आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस तो मिल चुका है पर आपको फायदा नहीं हो रहा है. This trend continues for the next few months. जब चुरना विलेज की जो वुमेन है वो जाती थी तो वो तो अच्छा से डील भी करके लेके आती थी और उनको फायदा भी होता था. इनको वो फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां पर उतने बायर्स नहीं हैं या उतने टेकर्स नहीं हैं. Which of the following could be the most possible reason for Damdu finding fewer takers for Churna's produce at Tendu? ऐसा क्यों हो रहा है कि अब उनको लेने वाले लोग वहां पर कम हैं? 1.
दामदू कैन नॉट सिंग एंड डांस साइमल्टेनियसली। लोग इसलिए आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं कि आप डांस और सिंग दोनों एक साथ कर सकते हैं, तो ये तो रीजन नहीं होगा। हार्ड बार्गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफर्ड बाय चुरनाज वुमेन इज मिस्ड बाय द ट्रेडर्स ऑफ तेंदुआ। वो जो हार्ड बार्गेनिंग करते थे, अब वो उसको मिस करते हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते। अगेन उनको तो प्रोडक्ट खरीदने से मतलब है, उस रिक्वायरमेंट से मतलब है, उनकी रिक्वायरमेंट हो रही है फुलफिल, उनको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो वो उसको खरीदेंगे। हार्ड बार्गेन हो या ना हो उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, द ट्रेडर्स इन तेंदुआ मार्केट मिस द एस्थेटिक्स ऑफ द ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड डांस बाय चुरना वुमेन। अगेन केवल उनके डांस को मिस करते हैं इसलिए उसको खरीद नहीं रहे हैं। अगेन ये एक सही आंसर यहाँ पर नहीं होगा। चुरनास प्रोड्यूसेस वन ऑफ द मेनी आइटम्स इन दामदूस इन्वेंट्री। बहुत सारी इन्वेंट्री है, उनमें से एक आइटम इसके पास है, लेकिन अगर उसके टेकर्स हैं तो वो तो बिकता जाएगा। बहुत सारी इन्वेंट्री, बहुत अलग अलग तरह की इन्वेंट्री होने से प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ये इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, एक ये बात हो सकती है कि वहां पे जो डिस्प्ले है या जो विजिबिलिटी वो थोड़ी कम हो जाती हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी हैं, तो शायद इस वजह से लोग दूसरा चीज ले रहे हो, इनको नहीं ले रहे हो। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, क्योंकि पहले भी तो लोग लेते ही थे, अब नहीं ले रहे हैं, तो इन्वेंट्री वो क्राइटेरिया नहीं होगा। द चिरना वुमेन ऑफर्ड द ऑथेंटिसिटी दैट दामदू कुड नॉट मैच। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है। जब चिरना वुमेन उसको सेल करना चाहती थी तो एक ऑथेंटिसिटी थी कि हाँ, ये जो भी मटेरियल है ये यहीं का मटेरियल है, इन्होंने ही बनाया है और यहाँ से ये हमें यहाँ पर सेल करने के लिए आए हैं। पर जब दामदू उसे सेल कर रही हैं तो वो ऑथेंटिसिटी वो नहीं ला पा रही। हो सकता है उन्होंने प्रोडक्ट कहीं और से प्रोक्यूर किया हो और उसको चुरना विलेज का प्रोडक्ट बता के वो बेच रहे हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, लोग ऑथेंटिसिटी चाहते हैं, जेन्युइनिटी चाहते हैं, जो जब वो विमेन सेल करने आती थी तो उनको नजर आती थी, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, और ये एक रीजन हो सकता है उनकी सेल के डाउन होने का। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू मंथ्स आफ्टर ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव एक्सेस टू डामनू, द विलेज काउंसिल ऑफ चुरना meets to discuss the progress. After much debate and heated discussions, the village council decides to terminate the contract with Damdu. The village council feels that if the contract continues, then कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने हैं। क्वेश्चन पे एक बार पहले नजर डालते हैं। Which of the above concerns, when arranged in descending order of significance, will best support the decision to terminate the contract with दामदू? हम चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है या ये जो हमारे पास जो कंसर्न है, इन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑफ सिग्निफिकेंस में अरेंज कर, यानी जो सबसे सिग्निफिकेंट है वो सबसे पहले और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है इन पांचों में वो सबसे लास्ट में। फर्स्ट कंसर्न पे नजर डालते हैं। ओवर टाइम चुरनास प्रोड्यूस विल लूज इट्स एसोसिएशन विद चुर। यस, ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। ये एक तरह से आप समझ लीजिए एक स्पेसिफिक टैग है आपके इस प्रोडक्ट का जो आप बना रहे हैं। जब वो एसोसिएशन यहाँ पर अगर खत्म हो जाएगा तो इन अ लॉन्गर रन ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके पास में वो एसोसिएशन, वो एक जेन्युइनिटी, वो एक ऑथेंटिसिटी जो है, वही एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि फ्यूचर में अगर वो सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाएगी, वो एसोसिएशन ही खत्म हो जाएगा, तो प्रोबेबली फ्यूचर में अगर वो खुद अपना प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे तो उसको कोई खरीदार शायद ना मिले। सेकंड कंसर्न क्या है? चुरनास पीपल विल बी इग्नोरेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स इन द मार्केट, क्योंकि अब आपने एक्सक्लूसिव एक्सेस दे दिया है, तो वहां पर क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चीजें रिक्वायरमेंट में आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको ये नहीं पता। आपने अपना सारा मटेरियल उनको बेचा, उन्होंने जो मटेरियल रिक्वायरमेंट आपकी थी उनको वहां पे दिया, तो आपको कुछ भी जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। और ये भी एक नुकसानदायक होता है, क्योंकि अगर आपको बदलाव ही नहीं मालूम है तो आप अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली ये हमारा एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है, एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। हाँ, फर्स्ट जो कंसर्न है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एसोसिएशन ही खत्म होने की बात हो रही है। यहाँ पर लर्निंग फ्यूचर मार्केट के बारे में बात हो रही है। नंबर 3, चरनास डांस एंड सॉन्ग विल लूज देयर आइडेंटिटी। डांस और सॉन्ग जो है आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, राइट? हो सकता है लोग इसको एसोसिएट करने से छूट जाए, लेकिन ये एक तरह इंपॉर्टेंट रीजन नहीं, क्योंकि वो डांस अगर नहीं करेंगे या डांस लोग नहीं समझ पाएंगे या उनके सॉन्ग की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए उनको राइट खत्म कर देना चाहिए, वो नहीं होगा। क्योंकि विलेज में तो वो डांस रहेगा ही रहेगा, बाहर के लोगों तक वो डांस नहीं पहुंच पाएगा। डेफिनेटली ये हम कह सकते हैं। तो ये एक अगेन रीजन तो है, बट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम प्लेस नहीं करेंगे। चन्नास पीपल विल लूज सोशल इंटरेक्शन विद द आउटर वर्ल्ड। यस, जब आप बाहर जाएंगे ही नहीं तो आप आउटर वर्ल्ड से अपना क्या होगा, जो एक रिलेशन है, जो एसोसिएशन है, वो कहीं आपका खो जाएगा, और ये आपकी फ्यूचर पहचान या फ्यूचर बिजनेस सभी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और लास्ट कंसर्न क्या है?
चरनास पीपल विल लूज देयर हार्ड बार्गेनिंग स्किल्स। जो आज बार्गेन कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो जब फ्यूचर में वो जाएंगे उस मार्केट में, अगर कभी मान लीजिए सेल करने और वो हार्ड बार्गेन नहीं कर पाएंगे तो प्रीमियम नहीं मिलेगा, तो उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रहे। तो अगर हम इन पॉइंट्स को अरेंज करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो होगा फर्स्ट पॉइंट। क्या होगा? ओवर टाइम जो चुना की प्रोड्यूस है विल लूज इन एसोसिएशन विद चुना। आपकी आइडेंटिटी ही खत्म हो गई तो फिर प्रोडक्ट की जो एक्सक्लूसिविटी है वो खत्म हो जाएगी, और फिर आप एक दूसरे जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके जैसे आपको डील करने का मतलब है आपका इन अ लॉन्गर रन बहुत नुकसान होने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम सिग्निफिकेंट ऑर्डर यहाँ पे अरेंज करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंसर्न होगा फर्स्ट पॉइंट। कितने ऑप्शन में फर्स्ट पॉइंट है उस पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर। फिफ्थ को तो हम इमीडिएटली रिजेक्ट करते हैं क्योंकि बार्गेनिंग स्किल वो खत्म हो जाएगी। ये तो तब होगा जब आप वहां नहीं जा रहे, लेकिन बार्गेनिंग स्किल चलिए अगर मान लीजिए कुछ समय आप नहीं गए बाद में चले गए तो हो सकती है, लेकिन ये मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसर्न नहीं होगी। सेकंड हो सकती थी, लेकिन हम फर्स्ट को सेकंड के ऊपर प्रेफर करेंगे, और ये दोनों एक साथ आनी चाहिए क्योंकि दोनों लगभग एक ही बात कह रही है। आइडेंटिटी खत्म हो गई है और नया डेवलपमेंट जो हो रहा है मार्केट में वो आपको नहीं पता। तो वन को मैं लास्ट में प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए सेकंड ऑप्शन को मैं हाथ से यहाँ पर हटा। वन और टू दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों प्रोबेबली हम ये कहेंगे साथ आनी चाहिए। इस ऑप्शन को क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि सेकंड जो है वो थर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके डांस और सॉन्ग से उनकी आइडेंटिटी खत्म हो रही है, उसके बाद में ये कहूं कि उनका नया डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ये ठीक नहीं होगा। हमें इंपॉर्टेंस के हिसाब से इन्हें अरेंज कर। तो अगर बाकी बचे ऑप्शंस में हम देखते हैं तो 1 2 यहाँ भी आ रहा है और 1 2 यहाँ पर भी आ रहा है। 1 कह रहा है एसोसिएशन लूज कर लेंगे, सेकंड क्या कह रहा है नए डेवलपमेंट आपको नहीं पता चलेंगे। अब हमें फोर्थ या फिफ्थ में से किसी एक को प्लेस करना है। सोशल इंटरेक्शन आउटर वर्ल्ड से खत्म हो जाएगा, इस वजह से ये एक्सक्लूसिविटी खत्म करनी चाहिए, या अगेन क्योंकि हमें नए डेवलपमेंट नहीं पता और अब हमारी बार्गेनिंग स्किल्स खत्म हो जाएगी। ये तीनों चीजें बिजनेस के साथ और इसके फ्यूचर के साथ एसोसिएटेड है। तो हम इमीडिएटली कहेंगे 2 के बाद हमें किसको प्लेस करना होगा? 5 को, क्योंकि नया डेवलपमेंट नहीं पता, बार्गेनिंग स्किल आपकी खत्म हो गई। तो उसके बाद क्या होगा? अच्छा, जब आप बार्गेनिंग स्किल करने जाते हैं, वहां पे सेल करने जाते हैं, तो आपका एक यूनिक वे है ब्यूटीफुल सॉन्ग और डांस के साथ, तो उसकी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाएगी। और अल्टीमेटली आपका जो सोशल इंटरेक्शन है पूरे वर्ल्ड के साथ में वो खत्म हो जाएगा। आप जा नहीं रहे हैं, लोग आपके डांस को, आपके म्यूजिक को भूल चुके हैं, आपके साथ एसोसिएशन खत्म हो चुका है। तो सर्टेनली हम ये कहेंगे फोर्थ ऑप्शन दैट इज 1 2 5 3 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। हमें यहाँ ध्यान रखना है फाइनेंशियल लॉसेस क्या होंगे, फ्यूचर फाइनेंशियल लॉसेस क्या हो सकते हैं, और फिर हमारी आइडेंटिटी और साथ में अदर जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे अगर नुकसान में हो सकते हैं तो हम उस तरह के आंसर को यहाँ पर चूज करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट सेट पर नजर डालते हैं। Rohini is one of the most popular faculty members in the finance department, known for her in-class engagement with students. तो in-class engagement ये एक important point है जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। Every year she offers an elective financial risk and derivatives management in the fourth term, which gets subscribed by about 100 students. This year, owing to COVID-19, she is forced to teach the course online. That too in the फिफ्थ टर्म। तो जो यूजुअल टर्म था वहां पर उन्हें नहीं मिल रहा है और अब इनको ऑनलाइन पढ़ाना है। उनका स्पेशलिटी है इन क्लास एंगेजमेंट। द फिफ्थ टर्म इज नोटोरियस फॉर इट्स नॉन नेगोशिएबल टीचिंग स्लॉट्स। तो टीचिंग स्लॉट्स फिक्स हैं, नॉन नेगोशिएबल हैं, बाकी टीचर अपने आप को बिल्कुल रिजिड हैं अपने उससे। तो उनके लिए अपने जो पढ़ाई है, जो जो टॉपिक है उसको कवर करने में थोड़ा सा एक इशू हो सकता है। टू एनेबल हर टीचिंग रोहिणी यूजेस हर फेवरेट लैपटॉप मैपल बुक लाइट सोल्ड बाय मैपल। प्रोडक्ट के बारे में बात की गई है जो वो यूज कर रही हैं। रोहिणी कन्वर्ट्स हर फैमिली बेडरूम इनटू वर्किंग रूम। कोविड है तो सभी ने इस तरह से काम करना पड़ेगा कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज उन्हें बेस्ट वे में यूटिलाइज करें बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग वाईफाई सिग्नल्स। रीजन भी बहुत क्लियर है, वाईफाई सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग है वहां पर। ऑनलाइन क्लासेस में कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है, ब्रेक ना हो इसकी ध्यान हमें रखना पड़ता है। द रूम इज मोस्टली यूज्ड बाय रोहिणी फॉर टेकिंग हर क्लासेस। However, Rinku, her husband, also uses it for running his meetings. तो ऑनलाइन है, उनके हस्बैंड भी ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं, तो दोनों ही इसको यूज कर रहे हैं। रोहिणी हैज 2 children aged 5 and 8 who use the living room as their playground. तो लिविंग रूम का इस्तेमाल वो प्लेग्राउंड की तरह कर रहे हैं। During meetings and classes, the working room is shut to save it from unwanted disturbance and noises from the living room. समझदारी है, बच्चे तो खेल रहे हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं, तो रूम को बंद रखा जाता है
ताकि किसी तरह का शोर या किसी तरह की अनवांटेड डिस्टर्बेंस वहां पर ना हो सके। It is at 3:10 p.m. and Rohini's penultimate session of the course is going to end in 20 minutes. Penultimate हो गया है जस्ट लास्ट से पहले वाला सेशन की अगर हम बात करें। As usual, Rinku enters the room with a cup of Darjeeling tea. As usual मतलब ये एक यूजुअल प्रैक्टिस है एक तरह से कह सकते हैं। जो उनके हस्बैंड है वो एंटर करते हैं रूम में विद द कप ऑफ दार्जिलिंग टी। जस्ट बिफोर एंटरिंग ही आस्क हिज किड्स टू स्टॉप प्लेइंग फॉर सम टाइम। समझदार हैं, बच्चों से कहा थोड़ी देर खेलना बंद करो क्योंकि गेट बंद है। ओपन करके वो अंदर जाएंगे। He quietly places the teacup on Rohini's study table and exits the room, leaving the door ajar. यहाँ एक गड़बड़ हो गई, दरवाजा खुला छोड़। अभी तक दरवाजा बंद रहता है, बंद था। बच्चों से कहा चुप रहिए, वो अंदर जाते हैं, कप रखते हैं, बाहर आ जाते हैं, बट गेट बंद नहीं। As soon as he leaves, a tennis ball comes thundering inside, crashing into her maple book monitor. The monitor breaks and Rohini's class ends abruptly much before the scheduled। तो गेट खुला है, बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया कि ठीक है फादर वापस बाहर आ गए हैं, अब हम अपना खेल सकते हैं क्योंकि मम्मा अंदर क्लास ले रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर एक टेनिस बॉल अंदर आ गई, गेट खुला था, उनका जो मॉनिटर है वो टूट गया है और क्लास एब्रप्टली एंड हो गई। क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। What should be best held responsible for the accident? ऑब्वियस है, अगर वो गेट खुला नहीं रहता तो वो बच्चे खेल रहे थे, पहले भी खेल रहे थे, यूजुअली खेलते भी हैं, वो बॉल अंदर नहीं आती और उस केस में हम ये कहते कि ये जो नुकसान हुआ है ये नहीं होता। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, रिंकू सिंह लीविंग द डोर। अच्छा, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं आंसर होंगे? रिंकू सिंह नॉट वेटिंग फॉर द क्लास टू गेट ओवर बिफोर सर्विंग टी। लिखा है एज यूजुअल, मतलब ये यूजुअल प्रैक्टिस है, तो यहाँ पर कुछ नया नहीं हो रहा है। रोहिणी नॉट लॉकिंग द डोर फ्रॉम इनसाइड ड्यूरिंग क्लास आवर्स। ये कहीं नहीं कहा गया कि वो गेट को अंदर से बंद करती थी, और क्योंकि उनके हस्बैंड भी उसको यूज करते हैं, दैट मीन्स वो एक रेगुलर वे में उन दोनों के यूज में आता है, स्पेशली मीटिंग करने के लिए या क्लास लेने के लिए। तो लॉक हमेशा करती थी या नहीं करती थी ये इशू नहीं है, और क्योंकि हस्बैंड उनके टी देने आए हैं, यूजुअल प्रैक्टिस है, तो इसका मतलब है वो गेट बंद नहीं करती थी, तो ये आंसर नहीं होगा। द किड्स नॉट चेकिंग द डोर बिफोर रिज्यूमिंग प्ले। बच्चों का काम नहीं था, उनके फादर ने कहा कि भाई रुको, रुक गए, अंदर गए, चाय देके वापस आए, तो ये उम्मीद की जाती है कि ठीक है फादर हमेशा जैसे यूजुअली करते हैं गेट बंद कर देंगे और अब हम खेलना शुरू कर दें। तो बच्चे ये चेक करें ये जरूरी नहीं है, उनको हम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। कोविड-19 इम्प्रिजनिंग रोहिणी एंड हर चिल्ड्रन इन ए क्लोजेटेड स्पेस, ये तो हुआ ही है, ये तो मालूम ही है, पर उसके बाद भी वो उसको मैनेज कर रहे थे, तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के लिए हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन होगा फिफ्थ ऑप्शन, क्योंकि गेट खुला छूट गया था और इसीलिए बॉल अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिणी हैज हर कंक्लूडिंग सेशन शेड्यूल्ड द वेरी नेक्स्ट डे। Which of the following is the best course of action for Rohini regarding the final session? हुआ क्या है यहाँ पर, उनका जो मॉनिटर है वो टूट गया और उनकी क्लास एब्रप्टली एंड हो गई है। अब अगले दिन उनको क्लास लेना है क्योंकि फाइनल सेशन तो उस दिन होना है, तो हमें ये पता करना है कि क्या उन्हें करना चाहिए। 1. She should defer the session until she find a suitable slot. ऑलरेडी नोटोरियस है, स्लॉट मिलना बड़ा मुश्किल है, उसको डेफर करना समझदारी नहीं होगी। नेक्स्ट, she should inform the students that the course is deemed concluded with 19 sessions. No, you cannot do that. आपका पहले वाला सेशन भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था और आपने फाइनल सेशन को भी कंप्लीट नहीं किया, तो आप इस तरह से अगर कहा कि 19 सेशन में खत्म हो गया है, लास्ट सेशन की जरूरत नहीं है, इट विल गिव अ वेरी रॉन्ग इमेज दैट आप कंसर्न नहीं है, आप पूरे सेशन को ढंग से कंडक्ट करेंगे। यू शुड फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट, चाहे कैसे भी हो। She should cancel the session and ask students to mail video representations to the topic she intended to teach. No, you cannot do that. आप पढ़ा रहे हैं, आपका कोर्स कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप सेशन को कंप्लीट कर दें। She should request Swarna her colleague to take her session the next day. आपकी जिम्मेदारी है, आपका सब्जेक्ट है, आप स्पेशलिस्ट हैं, आप अपना सब्जेक्ट किसी और को केवल तब दे सकते हैं जब आप सिचुएशन में ना हो कि आप क्लास नहीं ले सकते हैं। मे बी आप बीमार हो जाएं, मे बी किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए, मे बी किसी रीजन से आपके पास कोई रिसोर्स नहीं हो उस क्लास को लेने का, तब आप किसी को रिक्वेस्ट करेंगे। इस समय रिक्वेस्ट समझदारी नहीं होगी, ये आंसर नहीं होगा। She should take her last session on her mobile phone and request students to tolerate the inferior experience. बिल्कुल ठीक है, जेन्युइनली आपने अपनी प्रॉब्लम बताई है, भाई आपका मॉनिटर टूट गया है तो मैं क्लास से मॉनिटर पे नहीं ले पा रही हूँ, पर आपके लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट, सो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। मैं एक्सक्यूज नहीं दे रही हूँ, मेरे पास जो बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशन है मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, और बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? मोबाइल फोन। तो क्लास में मोबाइल फोन पे लूंगी क्योंकि मुझे मालूम है आपके लिए सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, बट हाँ आई विल रिक्वेस्ट यू कि अभी थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस आपका इंफीरियर हो रहा है उसके मुकाबले जो
आप मॉनिटर पे मैं क्लास लेती थी, उसके मुकाबले थोड़ा इंफीरियर एक्सपीरियंस है, तो प्लीज उसको टॉलरेट करें। बट हमारा जो कंसर्न है कि हमारा कोर्स होना चाहिए, जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करना चाहती हूँ वो मुझे डिलीवर करना है। विदाउट डाउट फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, विद द सिक्स्थ टर्म राउंड द कॉर्नर, Rohini goes to the Maple Service Center only to find that the replacement for her crashed monitor may take several weeks. काफी समय लगेगा उसको रिप्लेस करने में। However, Dhanraj, the service center head, offers to replace the damaged monitor with a monitor from a usual lab. तो हम उसको दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आपको यही चाहिए तो समय लगेगा। He assures Rohini that the used monitor is as good as a new one. तो जो सर्विस सेंटर हेड है वो भी एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें तो समय लगेगा, तो एक काम करिए, आप ये दूसरा वाला मॉनिटर ले जाइए, ये भी इतना ही अच्छा है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए कि क्वालिटी में कहीं कोई इंपैक्ट इससे पड़ेगा। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस इफ ट्रू विल गिव रोहिणी द बेस्ट रीजन टू एक्सेप्ट द ऑफर। क्या रीजन होगा उसको कि भाई ठीक है ये जो कह रहे हैं मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर सम वीक्स। धनराज इज अ फ्रेंड ऑफ रोहिणीज कलीग स्वर्णा। रोहिणी के कलीग जो है उनके फ्रेंड होने से एक्सेप्ट कर लो ऑफर, ये तो समझदारी नहीं है। आप ऑफर एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट जो है उसे फुलफिल कर रहा है, जेन्युइन है, सजेशन जो दिया गया है वो जेन्युइन है, इसमें से प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश नहीं की गई है या कहते हैं अपनी जिम्मेदारी को टालने की कोशिश नहीं की गई है, तभी आप किसी चीज को इस तरह से एक्सेप्ट करें। रोहिणी इज अ लॉन्ग टर्म कस्टमर ऑफ द मेपल स्टोर विच रन्स द सर्विस सेंटर। मैं एक बहुत पुरानी कस्टमर हूँ, ये मुझे जानते हैं और ये मुझे गलत प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरा एक एसोसिएशन बड़े लंबे समय से है। यस, ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है उनके लिए। बाकी ऑप्शंस पे भी नजर डाल लेते हैं। धनराज ऑफर्स अ 3-month पर्सनल अश्योरेंस ऑन द यूज्ड मॉनिटर। पर्सनल अश्योरेंस से काम नहीं बनेगा। आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, सर्विस सेंटर पे जाके आपने एक अच्छा प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो केवल किसी के पर्सनल अश्योरेंस के बेस पे आप काम नहीं करते हैं। बिजनेस में आपको समझदार रहना होगा, ये आंसर नहीं होगा। हर हस्बैंड्स मीटिंग्स विल बी फ्यू एंड फार बिटवीन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगेन यहाँ पर हमें ये नहीं मालूम है कि उस मॉनिटर का इस्तेमाल उनके हस्बैंड भी करते थे या उनके पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स था, तो इसको भी हम एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मानेंगे। नंबर 5 जो ऑप्शन गिवन है, रोहिणी हैज टू स्टार्ट हर 6 टर्म कोर्स इन अ मंथ। एक महीने में अगर शुरू करनी है तो इमीडिएटली लेने की क्यों जरूरत है, तो हम इसे आंसर नहीं मार्क करेंगे। आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, रोहिणी इज अ लॉन्ग टर्म कस्टमर ऑफ द मेपल स्टोर विच रन्स द सर्विस सेंटर। यहाँ पर आप एक ऑथेंटिसिटी, एक जेन्युइनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ एक सही सलाह मुझे दी जा रही है, क्योंकि मेरे साथ ये चीटिंग जनरली इसमें मतलब मैं उम्मीद नहीं करूंगी कि यहाँ कोई चीटिंग इन्वॉल्व होगी। एक जेन्युइन सजेशन दिया गया है और मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट पर फोकस करते हैं। सारादीप was the proprietor of Saradeep and Sons Private Limited, an auto parts manufacturing company. He had 3 children, Tapsi, Kesar and Sandeep. His wife passed away when Sandeep, the youngest kid of the family, was only 8 years old. Tapsi, being the eldest sibling, was more of a mother to Kesar and Sandeep. तो जो सिबलिंग्स हैं उनका अगर हम एज वाइज उनको देखें तो ये अरेंज किया गया है। सबसे बड़ी है तापसी, केसर फॉलोड बाय संदीप। एक बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई है। तापसी एंड केसर joined Saradip's business right after college because Saradeep trusted them immensely. He once told Kesar, I want key positions to be held by the people I trust. Saradeep wanted Sandeep also to join his business like Kesar and Tapsi. Saradeep felt that Sandeep had a strong business sense, probably the best among his 3 children. Hence, Saradeep wanted Sandeep to take his higher education in business studies. बच्चे में पोटेंशियल उन्होंने देखा है और वो चाहते हैं कि जो अपनी हायर एजुकेशन है वो किस में करें? बिजनेस स्टडीज में करें। हाउएवर संदीप हैड अदर एस्पिरेशंस। तो फादर कुछ और चाहते हैं, सन कुछ और चाहते हैं। ही वांटेड टू बिकम अ लॉयर। ऑफ लेट ही वाज ऑफर्ड एडमिशन टू द प्रेस्टिजियस नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु। एज सून एज ही रिसीव्ड द एडमिशन ऑफर, he rushed to share this news with his family members. तो सिचुएशन क्या है? फादर चाहते हैं कि बच्चा बिजनेस ज्वाइन करे क्योंकि काफी शार्प है, बिजनेस सेंस उनमें अच्छा है, पर बच्चे के कुछ और एस्पिरेशंस हैं। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है एंड ही रश टू शेयर हिज न्यूज विद हिज फैमिली मेंबर्स। क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। संदीप शेयर्ड द न्यूज ऑफ द एडमिशन ऑफर फर्स्ट विद केसर, हु एग्जिबिटेड मिक्स्ड फीलिंग्स। खुशी और थोड़ा सा टेंशन भी हो सकता है दिमाग में। He was happy for Sandeep's admission to the National Law School. Nevertheless, he was concerned about their father's reaction. Moreover, Saradeep had an anxiety attack a few months back and was working from their family mansion in Shimla. Kesar advised Sandeep to delay sharing his selection news with their father. क्या मन में डर है?
क्योंकि फादर कुछ और चाहते थे, सन कुछ और चाहता है, एडमिशन हुआ है, तो पता नहीं वो उसको कैसे लेंगे। फिर रिएक्शन के लिए थोड़ा-सा टेंशन भी क्यों है दिमाग में? क्योंकि उनको एक एंग्ज़ायटी अटैक आया था कुछ समय पहले एंड नाउ वो अपने फैमिली मैंशन से ऑपरेट कर रहे हैं। तो केसर ने उनको सलाह दी है कि ये डिसीजन थोड़ा-सा डिले कर दिया जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल बेस्ट एनेबल संदीप शेयर द न्यूज़ विद सारादीप विदाउट डिले? ऐसा क्या हो जो संदीप को मोटिवेट करेगा कि वो ये इन्फॉर्मेशन अपने फादर के साथ एज अर्ली एज पॉसिबल शेयर करें? फर्स्ट ऑप्शन, सिंस चाइल्डहुड संदीप बिफोर गोइंग टू बेड यूजुअली शेयर्ड ऑल हैपनिंग्स ऑफ द डे विद सारादीप। बचपन से अगर वो सब चीजें शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर की जाए, राइट? तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं हो सकता है, ये एक जनरल हैबिट आप हम इसको कह सकते हैं। केसर हैड ऑलवेज बीन पैरानॉइड अबाउट हिज फैमिली एवर सिंस द अनटाइमली डिमाइज ऑफ हिज मदर की डेथ हो गई है, तो उसके बाद से एक मन में डर है कि पता नहीं कैसे फैमिली इसको लेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, वो एक मन में उनके डर है। इस वजह से जल्दी से शेयर कर देना चाहिए। अगर वो डर है तब तो उसको थोड़ा डिले करना चाहिए, हो सकता है उस डर के अंदर कोई जेन्युइन रीजन भी हो। ये हमारा आंसर नहीं होगा। Saradeep did not talk to Sandeep for weeks because he did not get the news of Sandeep's by accident immediately from him. Yes, ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। दो सारादीप के डिफरेंट प्लान्स हैं अपने बच्चे के लिए, बट इट डजंट मीन कि संदीप उनसे कोई इन्फॉर्मेशन छुपाए एंड स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे उनका बाइक एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन उनके साथ डायरेक्टली खुद ने शेयर नहीं की, तो सारादीप ने उनसे बात नहीं की कई दिनों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सारादीप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ शेयर करें। उसके बाद क्या डिसीजन होगा वो बाद में है, हम उस डर के कारण डिसीजन शेयर ना करें, ये समझदारी नहीं होगी। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जो संदीप को वो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली शेयर करने के लिए मोटिवेट करेगा। इवन आफ्टर द एंग्जाइटी अटैक सारादीप वॉकड 4 किलोमीटर डेली, क्योंकि सारादीप आप 4 किलोमीटर चल रहे हैं एंग्जाइटी अटैक के बाद में, इसलिए मुझे इमीडिएटली न्यूज शेयर करनी चाहिए? नहीं। अगर ऐसी कोई न्यूज हो, सेंसिबल न्यूज हो जिससे उनको एंग्जाइटी अटैक वापस आ सकता हो, उनके बीमार होने के चांसेस हों, तो जनरली हम ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसे पर्सन के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन यहाँ नहीं होगा। सारादीप रिगार्डेड लॉ एज अ रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, वो उसको रिगार्ड करते हैं रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन या नहीं करते हैं, उसके कारण उसको जल्दी उनको बताना चाहिए, ये जरूरी नहीं होगा। विदाउट डाउट थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Saradeep requested Kesar to decide on the head of a new manufacturing plant. एक नया प्लांट है। The plant and its culture had to be molded in the same way as their other plants. Important चीज है, जो प्लांट है उसकी जो कल्चर है उसको उसी तरह से हमें ढालना है जैसे हमारे बाकी प्लांट्स हैं। Kesar wanted to identify a candidate acceptable to Saradeep. Which of the following candidates is the best choice for the position? Tapsi, who headed another plant which was 2 hours away from the new plant, could be requested to take the additional charge. अगर कोई सही पर्सन नहीं मिलता है तो यस ये हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी तापसी एक प्लांट संभाल रहे हैं, उन पे एक एड ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी देना हो सकता है इफेक्टिवनेस को कम कर सके। लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास है तो हम उस पर जाएंगे, अदरवाइज इसको हम एज ऑप्शन ले सकते हैं। धनुष, द मोस्ट टेक्निकली क्वालिफाइड एम्प्लॉई हु जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन 3 years बैक स्ट्रेट फ्रॉम द कॉलेज। ना थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल की जरूरत है यहाँ पर। टेक्निकली आप बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, आप बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट फोकस है किस पर? कल्चर पर। और कल्चर को बिल्ड होने में समय लगता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत समय रहता है, जिसने उस कल्चर को देखा है डेवलप होते हुए, उनके लिए उस कल्चर को इजीली किसी और जगह पर एज इट इज उसको लॉन्च करना आसान रहेगा, एज कम्पेयर टू द वन जो बस कॉलेज से बाहर निकले हैं 3 साल पहले और इमीडिएटली ज्वाइन किया है, टेक्निकली सुपर्ब चाहे हो। ये एक समझदारी भरा डिसीजन नहीं होगा। संदीप हु हैड अबाउट 10 months लेफ्ट टू जॉइन द नेशनल लॉ स्कूल, अगेन संदीप 10 महीने बाद चले जाएंगे, उनमें बिजनेस एक्यूमेन है जो कि उनके फादर सोचते हैं, बट क्या वो उसका पार्ट रहे हैं? क्या उन्होंने बिजनेस इसके पहले संभाला है? अभी तक तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तो उन्हें ये जिम्मेदारी देना समझदारी नहीं होगी। सुहासिनी, एन एमबीए ग्रेजुएट एंड केसर्स वाइफ who had been a homemaker for 15 years, क्वालिफाइड तो हैं, एमबीए हैं, केसर की वाइफ भी हैं, उनके हस्बैंड उनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं, लेकिन वो होम मेकर है पिछले 15 सालों से, तो उनको जिम्मेदारी कर देने से हो सकता है, क्योंकि उस कल्चर को हमें बिल्ड करना है। ये तो एक तरह से हुआ कि एक हम ट्रस्ट जिस पे करते हैं उस पर्सन को जिम्मेदारी सौंपे कि आप ये कल्चर बिल्ड करें। हो सकता है वो खुद उस कल्चर से अवेयर ना हो। ये आंसर नहीं होगा। सुरेंद्र, द डेप्यूटी हेड ऑफ देयर लार्जेस्ट प्लांट who had been with them for 30 years and would retire in 7 years. Without doubt हम ये आंसर मार्क करेंगे।
क्यों? एक तो डेप्यूटी हेड है, उनके सबसे बड़े प्लांट को, तो प्लांट कैसे ऑपरेट होता है ये उन्हें पता है, कैसे रन होता है। दूसरा, वो कंपनी के साथ बहुत लंबे पीरियड से हैं। 30 ईयर्स एक बड़ा समय होता है। आपने अपनी जिंदगी के सबसे बढ़िया समय अपनी कंपनी को दिया हुआ है, तो आप उस कंपनी का इन एंड आउट जानते हैं, उसकी कल्चर जानते हैं, उसकी वर्किंग स्टाइल जानते हैं। और 7 साल है अभी उनके रिटायर होने में, यानी समय भी है, तो बिना किसी दिक्कत के हम उनको ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। यस, जो सारादीप है या जो केसर है या तापसी है, वो असिस्ट कर सकते हैं उनको अगर कहीं किसी तरीके कोई दिक्कत आती है। तो फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर वाज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट तापसीज रिएक्शन टू संदीप जॉइनिंग द नेशनल लॉ स्कूल। क्या चिंता है? तापसी का रिएक्शन क्या होगा जब संदीप नेशनल लॉ स्कूल ज्वाइन करेगा, इसके बारे में जानकारी उनको मिले। शी वांटेड टू बी अ फैशन डिजाइनर, हाउएवर सारादीप dissuaded her from doing anything other than production engineering. She was very upset with her father's decision back then. Nevertheless, over time, she became a staunch supporter of her father's values and beliefs. तो जो तापसी हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा, ये थोड़ा सा केसर के मन में डाउट, बिकॉज वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, बट उनके फादर ने क्या किया, उनको डिस्यूएड किया कि कुछ और नहीं करना, आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करनी है। एंड शुरुआत में तो अपसेट थी, लेकिन बाद में वो अपने फादर के इस डिसीजन की स्टॉन्च सपोर्टर हो गई, उनके वैल्यू की, उनकी बिलीफ। करेंटली शी हेडेड वन ऑफ द प्लांट्स व्हिच आल्सो हैपेंड टू द बेस्ट रन कंपनी। तो जो डिसीजन फादर ने लिया, नाउ कंपनी के लिए बड़ा फायदेमंद हो रहा है, बिकॉज केसर एक अच्छी पोजीशन पर भी है, बहुत अच्छे से अपने प्लांट को रन भी कर रही है। केसर फेल्ट दैट शी वुड नॉट टेक संदीप्स डिसीजन वेल, शी माइट ट्राई टू प्रिवेंट संदीप फ्रॉम परसुइंग हायर स्टडीज इन लॉ। तो केसर को लगा कि अगर ये संदीप का डिसीजन तापसी को बताया जाए, दो शी इज डूइंग वेरी वेल इन हर प्लांट, वो अपने फादर का सपोर्टर हो गई है, पहले वो जरूर कुछ और करना चाहती थी, तो इस डिसीजन को बहुत अच्छे से नहीं लेगी और वो हो सकता है कोशिश करे संदीप को कि आप लॉ का कोर्स परस्यू ना कर। तो सिचुएशन बड़ी सिंपल है, डर है मन में कि भाई बड़ी बहन को कैसे बताएं, क्योंकि पहले तो वो भी कुछ करना चाहती थी, फादर ने करने नहीं दिया, लेकिन आज उनको लगता है कि फादर का जो डिसीजन था वो सही था और वो उनके डिसीजन को सपोर्ट करती है, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो हो सकता है वो अपने ब्रदर को, जो संदीप है, उन्हें लॉ परस्यू करने से रोके और उनसे कहे कि आप भी कुछ ऐसा ही काम करें जो फादर हमसे कराना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू विल बेस्ट assuage केसर्स फियर रिगार्डिंग तापसी। जो मन में डर है तापसी के बारे में, केसर के मन में, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर सके, शांत कर सके कि नहीं, ये डर हमारा बिना रीजन का डर है, चिंता मत करें, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तापसी in a marked departure from family tradition was fully supported by her family when she decided to marry her batchmate soon after college. अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है कि जो तापसी है वो फैमिली ट्रेडिशन के अगेंस्ट जाके या थोड़ा डिफरेंट वे में जाके was fully supported by her family, जब उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई वो अपने बैचमेट से शादी करना चाहती हैं soon after college। ना इशू ये नहीं कि फैमिली ने उसको सपोर्ट किया है नहीं किया, इशू ये है कि केसर के मन में डर है कि तापसी उस पर कैसे रिएक्ट करेगी। हमें वो ढूंढना है कि तापसी इसमें पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेगी, नेगेटिव वे में रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तापसी इन अ फैशन स्कूल कॉन्वोकेशन स्पीच सेड that she still harbored a dream of quitting the family business for becoming a fashion designer। क्या ये एक मोटिवेटिंग रीजन हो सकता है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर केसर, जो तापसी ने क्या इंडिकेशन दिया कि आज भी वो जो करना चाहती थी वो उनके मन में है और उनका मन है कि भाई मैं ये बिजनेस छोड़ के और फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में मैं चली जाऊँ ना। हो सकता है वो इस बात को समझे कि आपका ड्रीम कितना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो जो संदीप है उन्हें अपने पसंद का करियर परस्यू करने की परमिशन देंगी या उसमें नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेगी। हम इसे एक बार कंसीडर करेंगे। तापसी मेंशन on an online startup, she mentored an online startup dedicated to women's fashion in her free time। ये वो एड ऑन काम कर रही है, इससे संदीप को वो क्या परस्यू करने के लिए कहेगी मालूम नहीं है। हो सकता है वो संदीप से कहे लॉ को फुल टाइम नहीं करो, आप इसे पार्ट टाइम करते रहिए, बाकी फैमिली बिजनेस में आ जाएं। ये हमारा आंसर नहीं होगा। When संदीप was 8, he supported तापसी's desire to pursue fashion designing। क्योंकि संदीप ने तापसी का डिसीजन सपोर्ट किया था जब वो 8 साल का था, यानी जब मदर उनकी चली गई थी उसी समय ये बात हुई थी, तो इसलिए आज वो उसको नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेगी। अगेन ये स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, बिकॉज 8 साल के बच्चे से आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उसके डिसीजन मैटर करते हैं या नहीं करते हैं। तापसी गिफ्टेड संदीप a sports bike on his 19th birthday even when सारादीप was completely against। इमीडिएटली मैं इसको आंसर मार सकता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इशू क्या है कि जो सारादीप है वो ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा बिजनेस स्टडीज के अलावा कुछ और करे, या वो चाहते हैं कि उनका बच्चा बिजनेस स्टडीज में हायर एजुकेशन ले, जबकि वो कुछ और करना चाहता है।
तो यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो किसका है, फादर क्या चाह रहे हैं और सन क्या चाह रहे हैं। तो तापसी जो उनकी एल्डेस्ट सिस्टर है उनका क्या रोल होगा, वो दोनों में बैलेंस भी स्ट्राइक कर सकती है कि ऐसा नहीं है कि जो फादर चाहते हैं हमेशा तापसी संदीप को वही करने के लिए कही या बाकी ब्रदर्स अपने जो सिबलिंग्स है उनको यही करने के लिए। 19th बर्थडे पे जब स्पोर्ट्स बाइक की बात आई थी देने की तो सारादीप नहीं चाहते थे, बट तापसी जो है उन्होंने संदीप को वो बाइक गिफ्ट की। इसका मतलब है कि आज भी ऐसा हो सकता है कि वो जो वो करना चाहती है अपने ब्रदर के लिए, अगर वो लॉ परस्यू करना चाहता है तो हो सकता है तापसी भी आके और कोऑर्डिनेट करके और ये इंश्योर करे कि उनका ब्रदर वो करे जो वो करना चाहता है, दो उनके फादर कुछ और प्लान रखते हैं उनके। तो डेफिनेटली ये जो करियर ऑप्ट करना चाहते हैं उससे रिलेट कर रहा है, इसलिए सेकंड के मुकाबले फिफ्थ ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन होगा एंड डेफिनेटली इसे हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट पर बेस्ड इंफॉर्मेशन पे नजर डालते हैं। हिमजा वॉज अमंग द टॉप 10 स्टूडेंट्स ऑफ हर बिजनेस मैनेजमेंट बैच। तो एक अच्छी पढ़ाई में स्टूडेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट का बैच है। शी गॉट प्लेस्ड इन अ रेप्यूटेड स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग फर्म during campus placements. She was delighted to work under Nirmal, her superior, who was known for grooming many stars in the organization. Nevertheless, he was also regarded as a hard taskmaster. Though she was a fresh recruit, she longed to be in a client-facing role. Now, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, though she was a fresh recruit. That means हम यहाँ पर ये अज्यूम कर सकते हैं कि in general जो फ्रेश रिक्रूट होते हैं उन्हें क्लाइंट फेसिंग रोल में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि वो फ्रेश रिक्रूट हैं, टैलेंटेड है, नो डाउट अबाउट इट, टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक है वो अपने बैच में, एनर्जी है, एंथुसियाज्म है, लेकिन क्लाइंट फेसिंग रोल कुछ और डिमांड भी करता है, सिंसियरिटी डिमांड करता है, मेच्योरिटी डिमांड करता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल डिमांड करता है, कैसे आप क्लाइंट को डील करते हैं, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत मैटर। क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल ऑफिस गैदरिंग हमजा मस्टर्ड अप करेज टू आस्क निर्मल फॉर अ क्लाइंट फेसिंग। मुझे भी ये जिम्मेदारी दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इफ ट्रू विल बेस्ट जस्टिफाई निर्मल सेइंग नो टू हिम। और उसके लिए अगेन जैसा मैंने कहा कि कुछ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। नंबर 1 कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसमें जरूरत होता है, क्योंकि आप जब डील करते हैं क्लाइंट के साथ में तो इन चीजों की पास्ट में जो आपने सीखा है उसमें कैसे क्लाइंट को डील करना है ये बहुत मैटर करता है। लेकिन अगेन जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शंस वहां पर हमें गिवन हो, तो हमें ऑप्शंस के थ्रू ही यहाँ चलना होगा। क्लाइंट्स डू नॉट अप्रिशिएट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस विद फ्रेश रिक्रूट्स, ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन है उन्हें बना। यस आई हैव नो डाउट इन योर पोटेंशियल, आप में योग्यता है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, यू आर अ क्विक लर्नर, एक्सपीरियंस है, आपको पता है क्या कब कैसे बोलना है। लेकिन जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो फ्रेश रिक्रूट के साथ में स्ट्रेटेजिक डिसीजन को अप्रिशिएट नहीं करते। तो इवन दो आई वांट यू टू हैव दैट रिस्पांसिबिलिटी, आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू ऑफर यू दैट और आई विल नॉट गिव यू दैट पोजीशन। तो इसमें एक बहुत क्लियरली मैसेज भी कम्युनिकेट हो जाएगा, मना भी हो जाएगा और कहीं कोई ऑफेंड फील नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन, हिमजास टीममेट्स आर नॉट हैप्पी विद हर कम्युनिकेशन स्किल। उनके टीममेट उनकी कम्युनिकेशन स्किल से हैप्पी नहीं है, इसलिए हम आपको रिस्पांसिबिलिटी नहीं। जो लीडर हैं, जो बॉस हैं, वो डिसाइड करेंगे कि वो स्किल उनमें है या नहीं है। अगर है तो बाकी लोग क्या सोचते हैं ये मैटर नहीं करता, ये आंसर नहीं होगा। हिमजा नीड्स टू इंप्रूव हर प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर वो ये कहते हैं कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है इसलिए आपको इसको अभी पहले इंप्रूव करना है और फिर मैं आपको ये जिम्मेदारी दूंगा, तो यस ये एक रीजन हो सकता है, बट हमें अवेलेबल ऑप्शंस में से बेस्ट जस्टिफाई करना है, बेस्ट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बेटर है थर्ड ऑप्शन के मुकाबले। क्लाइंट्स डू नॉट टेक यंग वुमेन सीरियसली ड्यूरिंग डिस्कशन। वो यंग वुमेन को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो अगेन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, थोड़ा सा जेंडर बायसनेस भी यहाँ पर हो गई है। आप यंग है पर अगर आप में पोटेंशियल है, टैलेंटेड है, आपको पता है कैसे डिस्कशन करना है, तो क्लाइंट उसमें देंगे, वरना तो ये हुआ कि फिर यंग लोगों को कंपनी में रिक्रूट करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने, हिमजा लीव्स अर्ली एंड क्लाइंट मीटिंग्स गो लेट इनटू नाइट। क्योंकि आप जल्दी चले जाते हो और मीटिंग रात को लेट होती है, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। तो अगेन ये क्या होगा कि यहाँ पर वो कह सकते हैं ठीक है सर, अगर ऐसी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी तो डेफिनेटली मैं लेट नाइट काम करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा। जो अवेलेबल ऑप्शन है उनको मना करने का सबसे अच्छा तरीका होगा जस्टिफाई भी करना है कि हम आपको जिम्मेदारी देना चाहते हैं, आप सीखने के लिए भी तैयार हैं, आप में क्वालिटी भी है, पोटेंशियल भी है, पर दिक्कत यह है कि जो क्लाइंट है वो अप्रिशिएट नहीं करता। थोड़ा सा समय आप और दीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर आपको ये जिम्मेदारी हम देंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू हर कांस्टेंट प्लीडिंग निर्मल असाइन्ड हिमजा अ क्लाइंट फेसिंग रोल इन हिज प्रोजेक्ट। निर्मल इंस्ट्रक्टेड हर दैट ही वुड डू ऑल द टॉकिंग ड्यूरिंग मीटिंग्स। बोलने का काम मैं करूंगा एंड शी वुड डिलीजेंटली लिसन एंड टेक। आपको ध्यान से सुनना है और नोट्स बनाने हैं। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियरली दे दिया गया।
एक तरह से आप इसको कह सकते हैं ट्रेनिंग हो रही है। सीधे जाके आपको नेगोशिएशन टेबल पे नहीं भेजा जाता, आपको पहले ट्रेन किया जाता है। बिकॉज जैसा कि शुरुआत में भी कहा था कि वो ग्रूम बहुत अच्छे से करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने टीममेट्स को, तो ये एक तरह से उनका लर्निंग प्रोसेस था। इंस्ट्रक्शन क्या था? लेट मी डू द टॉकिंग, आप बस ध्यान से सुने, समझें और नोट्स बनाएं। हाउएवर इन द फर्स्ट मीटिंग हिमजा मेड अ कमेंट व्हिच कॉन्ट्राडिक्टेड निर्मल। कमेंट कर दिया, नहीं करना था, कॉन्ट्राडिक्ट किया निर्मल को। इन द नेक्स्ट शी इंटरप्टेड द क्लाइंट व्हाइल ही वाज मेकिंग अ पॉइंट। नाउ यहाँ पर थोड़ी सी मैच्योरिटी नजर आ रही है। आपको डायरेक्शन दी गई थी बट आप अपनी एनर्जी एंथुसियाज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पहले आपने कुछ ऐसा कहा जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपके बॉस को, और दूसरा आपने अपने क्लाइंट को इंटरप्ट कर दिया है। दिस ऑफेंडेड द क्लाइंट रिजल्टिंग इन निर्मल अपोलोजाइजिंग टू द क्लाइंट टू सेव। आपका बॉस आपके सामने उनसे सॉरी बोल रहा है कि सर गलती हो गई है, अभी यंग है, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाएंगे, लेकिन इंटेंशन हमारा ये नहीं था क्योंकि प्रोजेक्ट सेव करना बहुत जरूरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन दैट निर्मल शुड टेक अगेंस्ट हिमजास बिहेवियर? नाउ इनएक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर है, राइट? तो ये गलती हो गई। क्या इस गलती के लिए इनको बहुत सीरियस पनिशमेंट देना जाना चाहिए? नहीं, उन्हें वार्निंग दी जानी चाहिए और उन्हें बताया जाना चाहिए कि आपने क्या गलती की और ये गलती इस तरह के रूल के अंदर आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो फ्यूचर में इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी नहीं जाएगी क्योंकि आप उसके लिए फिर फिट नहीं माने। कॉशन हिमजा दैट शी वुड लूज क्लाइंट फेसिंग रूल्स if she does not appreciate the rationale behind his instructions, without doubt ये आंसर। आपने उनको बताया है, वार्न किया है कि ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप इसके पीछे का रैशनल समझिए, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर इस तरह की जिम्मेदारी हम आपको नहीं देंगे, बिकॉज प्रोजेक्ट आपसे ज्यादा जरूरी है, क्लाइंट आपसे ज्यादा जरूरी है। सेकेंड ऑप्शन, recommend Himaja for a 5-day listening skills workshop. It's not a question of listening skills. It's a question of कि आप कहां पर बोल रहे हैं, जहां चुप रहना था वहां आप बोल रहे हैं, आपको जबकि बताया गया है। इसका मतलब है कि आप अपने एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपका ये जो एक जो एनकाउंटर हुआ क्लाइंट के साथ वो अच्छा नहीं रहा। तो केवल लिसनिंग स्किल वर्कशॉप में भेजना पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। अवेट द हाफ ईयरली परफॉर्मेंस रिव्यू ड्यू इन 2 months एंड सबमिट अ स्ट्रांग रिपोर्ट अगेंस्ट हिम। ये तो एक तरह से आपके ग्रजेस आपने मन में रखा है, बोले अच्छा मुझे माफी मांगनी पड़ी इनके कारण, अब मैं इनकी रिपोर्ट नेगेटिव करूंगा, पर ये कोई भी एक अच्छा सीनियर ये एक्टिविटी नहीं करेगी। Ask Himja's project teammates to have a chat with her on how to behave in client meetings. टीम में थोड़ी बताएंगे, ट्रेनिंग दे रहे हैं आप सीनियर हैं, आप बॉस हैं, आप बताएंगे कि क्या करना है, तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे नहीं डालेंगे, आप स्ट्रेट वन ऑन वन अपनी बात को रखेंगे, और यही चीज आप अप्रिशिएट भी करेंगे जब आपके जूनियर आपके पास में आए। Have a chat with Himja later in the evening, explain the delicate situation she had put him in during the meetings and request her not to repeat it. Yes, ये तरीका हो सकता है कि देखो आपके कारण मैं कितनी मुसीबत में आ गया, पर अगर आप अपनी टीम को तैयार करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं करनी होती। गलत डिसीजन पे आपको एक मजबूत स्टैंड लेना और आपको उनको बताना होता है कि आप ये गलती नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी होगा। यहाँ रिक्वेस्ट करने से काम नहीं होगा कि भाई आप ये गलती वापस ना, जब तक स्टेप पर कुछ नहीं होगा तब तक वो नहीं सीखे। तो फर्स्ट ऑप्शन विदाउट डाउट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर मंथ पास्ड एंड हिमजा वाज वर्किंग अंडर श्रेया इन अ डिफरेंट टीम। ओके, तो एक डिफरेंट टीम आ गई है, टीम लीडर अलग आ गए हैं। श्रेया वाज इम्प्रेस्ड बाय हिमजास एंथुसियाज्म एंड सिंसियरिटी। सिंसियर हैं, एंथुसियास्टिक हैं, सीखना चाहती हैं, करना चाहती हैं काम। शी आस्क्ड हिमजा टू अकम्पनी हर टू अ मीटिंग विद अ न्यू क्लाइंट। एक नया क्लाइंट है, चलिए उनको मीटिंग के लिए लेके जा रहे हैं। अपनी टीममेट पे थोड़ा सा भरोसा हुआ है। ड्यूरिंग द मीटिंग हिमजा मेड अ स्टेटमेंट दैट ऑफेंडेड द क्लाइंट। श्रेया tried to diffuse the situation by asking Himja to apologize। कि आपने कैसा स्टेटमेंट दिया है, क्लाइंट ऑफेंड हुआ है, प्लीज उसको अपोलोजाइज करिए। दो Himja apologized, she defended her statement। ना अपोलोजाइज तो किया पर डिफेंड कर दिया, ये सिचुएशन को फायदेमंद नहीं करके इनफैक्ट निगेट कर देता है। उल्टा जो क्लाइंट है वो हो सकता है इसमें एग्रेसिव हो जाए और नेगेटिव हो जाए कि आप सिर्फ कहने के लिए अपोलोजाइज कर रही हैं, यू डोंट मीन इट। सो हुआ क्या, this infuriated the client further, who categorically told that the statement of Himja was against his organization's core value। मेरी organization की core value के against है। He specifically told Shreya that unless concrete steps were taken against Himja, he would not get into business with the firm। ना अब ये इशू कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं रहा, ये हो गया है कि भाई मेरी कंपनी की जो कोर वैल्यू है उनके अगेंस्ट ये स्टेटमेंट है, तो या तो आप अपोलोजाइज करिए और इनके अगेंस्ट आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, वरना हम आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। Which of the following is the most appropriate action that Shreya should take
इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज। ऑल पार्टीज मतलब फर्म को बिजनेस मिले, क्लाइंट का गुस्सा शांत हो, पर आपकी जो टीममेट है उनको भी ये समझ में आए, उनको उनका सीखने का भी प्रोसेस हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप उनको इंसल्ट करें, क्योंकि एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, हो सकता है उसको बहुत मजबूतली फील करती हो सकता है वो स्टेटमेंट सही हो, लेकिन सही स्टेटमेंट गलत जगह बोला जाए तो भी वो नुकसान कर जाए। तो क्या करना चाहिए? शुड मूव हिमजा टू अ नॉन क्लाइंट फेसिंग रोल इन द करंट प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लोर क्लाइंट फेसिंग रोल्स इन अदर प्रोजेक्ट्स। मतलब ये वाला जो अपना क्लाइंट है वो तो नाराज हो, ठीक है, तो आपको इस जिम्मेदारी में तो मैं नहीं दे सकती, बिकॉज अदरवाइज कंपनी का बहुत नुकसान हो सकता है। तो बोले अभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस प्रोजेक्ट से तो हम आपको बाहर कर रहे हैं, दूसरे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें हम आपको कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं कि अब आपको परमानेंटली क्लाइंट फेसिंग रोल नहीं मिलेगा, ये हम आंसर कंसिडर कर सकते हैं। एक सही तरीका होगा, क्लाइंट भी सेटिस्फाइड, कंपनी को, फर्म को प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, मिल जाएगा, और साथ में जो एम्प्लॉय है उन्हें भी मालूम होगा कि उन्होंने गलती की है, या अगर उन्होंने गलती नहीं भी की है तो उनके लिए ऑप्शंस ओपन रहेंगे दूसरे प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट ऑप्शन, should assure the client that Himja will be transferred but send Himja for a 2-week vacation to rejuvenate instead। या एक काम करो आप, नहीं सर हमको हटा देंगे या हमको ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन उनको बोला अच्छा एक काम करो 2 वीक के लिए आप घूमने चले। अगर ये बात क्लाइंट को पता चल गई तो परमानेंटली आपके साथ डिसीजन खत्म कर देगा, ये किसी भी हालत में एडवाइजेबल नहीं है। should castigate Himja using strong words in front of the client। क्लाइंट के सामने आप हिमजा को कैस्टिगेट कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उस पर गुस्सा कर रहे हैं, नहीं, ये समझदारी नहीं। क्लाइंट अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन आपके टीममेट का मोराल भी बहुत जरूरी है। आप अगर अपने टीममेट को अपने क्लाइंट के सामने डांटते हैं तो इससे एक बहुत नेगेटिव मैसेज कम्युनिकेट होता है। आप सीनियर हैं, आप बॉस हैं, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपको हैंडल करना है। उस समय क्या सिचुएशन है, आपको नाराज भी होना है तो उसके लिए सही जगह क्लाइंट का सामने नहीं, वहां आपको जिम्मेदारी लेनी है कि अगर मेरे क्लाइंट, मेरे टीममेट ने कुछ गलती की है तो आई एम द बॉस, आई एम द वन हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट, आई अपोलोजाइज फॉर इट, करेक्ट। लेकिन उसको उस समय डांटना ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कभी भी नहीं। तो हम इसको हटा सकते हैं। देन लेटर ऑन शेयर करो दैट हाउ मच श्रेया लव्ड हिमजास कमेंट। तो इससे तो हिपोक्रेसी नजर आएगी, क्या वहां कुछ और कह रहे हैं, यहाँ कुछ और कह रहे हैं, ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। सॉरी, नॉट एडवाइजेबल। Should advise Himja to look for a role outside the consultancy industry since her competencies are not appreciated by clients। एक क्लाइंट के साथ ऐसा केस हुआ है, एक पहले केस हुआ है, डजंट मीन कि हर क्लाइंट के साथ उनका है। हो सकता है बाकी क्लाइंट के साथ में उन्होंने अच्छा किया हो या वो सीख भी रही है। तो किसी और लाइन में जाने के लिए सलाह देना ये समझदारी नहीं होगी। आदमी गलतियों से भी सीखता है। Should defend Himja knowing fully that most probably Shreya will lose the client। ये जानते हुए कि क्लाइंट लूज कर देंगे, हम उसको डिफेंड करते हैं। कई बार हम डिफेंड करते हैं, कई बार सीनियर्स अपने सबऑर्डिनेट को डिफेंड करते हैं एक्सट्रीम सिचुएशन में जाके, लेकिन उस केस में जो इंटेंशन होता है वो है क्लाइंट का फायदा, इंटेंशन होता है अपनी कंपनी की रेपुटेशन, इंटेंशन होता है कि सामने वाला जो क्लाइंट है वो मिसबिहेव कर रहा है और आप बिल्कुल सही है, आपका टीममेट सही है, तब कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर ये नहीं लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट सेट पर नजर डालते हैं। Amish is the marketing head of an e-commerce firm, Fill-in Cart, FICT. Recently, FICT signed a contract with the top celebrity to endorse their। Now, जब भी हम endorsement की बात करते हैं, तो नॉर्मली ये माना जाता है कि जो भी पर्सन एंडोर्स कर रहा है किसी ब्रांड को, वो उस ब्रांड में बिलीव करता है और देयरफॉर वो उसे सपोर्ट कर रहा है या एंडोर्स कर रहा है। A few months later, the celebrity was signed as the ambassador to promote tourism इन स्मॉल कंट्री वाडिया रूल्ड बाय अ डिक्टेटर। एक जगह उन्होंने और अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसके साथ में साइन किया है? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, एम्बेसडर बनने के लिए उन्होंने एग्री किया है। ये है किस कंट्री के बारे में बात हो रही है? वाडिया की, बट इट इज रूल्ड बाय अ डिक्टेटर। द डिक्टेटर इन हिज ज़ील टू ब्रिंग पीस टू द रीजन। व्हाट इज हिज ज़ील? टू ब्रिंग पीस टू द रीजन ब्रूटली सप्रेस्ड एन आर्म्ड अपराइजिंग इन वाइड। तो इंटेंशन क्या है कि थोड़ा सा पीस आए इस रीजन में, तो आर्म्ड अपराइजिंग जो हो रही थी उसको उन्होंने ब्रूटली सप्रेस किया है। He is currently facing sanctions imposed by a few countries, not necessarily all, but हाँ कुछ countries ने उनके against sanction किए हैं। When the news of the celebrities association with Wadia becomes public, calls for boycott of FICT start trending on social media। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एम्बेसडर बने। वहां पर कोई एक ऐसा एक्शन हुआ है जिसको कुछ कंट्रीज ने बैन किया है, सैंक्शन उन्होंने लगाए हैं। तो अब एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ है क्योंकि ये इनको एंडोर्स कर रहे हैं और यही पर्सन इसके साथ में भी जुड़े हुए हैं, तो एक काम करते हैं, बॉयकॉट FIC। अब आप वाडिया का तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, रूलर का कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो जिस पर्सन ने उनके साथ एसोसिएशन के साथ किसी और के साथ एसोसिएशन किया है उसको भी हम बैकफायर करें, उनको भी हम परेशान करें। Amish is concerned with the trending boycott calls and is probable impact on FICT's
ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज पर क्या असर होगा, इससे उनकी चिंता है। गिवन द सोशल मीडिया बैकलैश, which of the following courses of action will help Amish best defend FICT's continued association with the celebrity? कि ब्रांड इमेज पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हम ये जो सेलिब्रिटी हैं इनके साथ हम अपना एसोसिएशन कंटिन्यू करेंगे। हम इस बात को डिफेंड कर रहे हैं। क्या ऑप्शंस पे नजर डालते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, पब्लिसाइज ऑन सोशल मीडिया दैट FICT हैज नथिंग टू डू विद द सेलिब्रिटीज एसोसिएशन विद अदर ब्रांड्स। डेफिनेटली आपका दूसरे किसी के साथ उनका क्या एसोसिएशन होता है उससे आपका कोई लेना देना होता ही नहीं है ना, आप उसमें कुछ कह सकते हैं। तो ये पब्लिसाइज करने से आपको फायदा नहीं मिलेगा। सवाल ये है कि लोग आपसे किस बात के ऊपर जवाब मांग रहे हैं कि ये पर्सन उस कंट्री के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एम्बेसडर है और वो कंट्री का जो रूलर है वो सप्रेस कर रहा है किसी भी तरह के विद्रोह को, कोई भी चीजों को, तो उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं जो उस आइडिया को, उस पर्सन को सपोर्ट कर। इशू जो है वो यहाँ पर ये। सेकेंड ऑप्शन, डिक्लेयर ऑन सोशल मीडिया दैट FICT चोज द सेलिब्रिटी फॉर हिज फिलैंथ्रोपिक वर्क्स। ठीक है, काम कर सकता है क्योंकि ये जो फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं, लोगों की मदद के लिए काम करते हैं, इसके लिए हमने उन्हें चुना। तो एक कुछ हद तक आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, बट अगेन सवाल वही होगा कि वहां पर जो हो रहा है उसको ये एंडोर्स कर रहे हैं, तो ऐसा पर्सन आपके साथ क्या कर रहा है। तो ये भी आंसर हम एक बार को नहीं रखेंगे। विथड्रॉ ऑल एडवर्टीजमेंट्स इन्वॉल्विंग द सेलिब्रिटी फ्रॉम ऑल द मीडिया प्लेटफॉर्म्स टिल द सोशल मीडिया मूव्स टू अनदर इशू। वेट करें कि जब तक सोशल मीडिया किसी दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट नहीं हो जाए तब तक हम सारा चीज होल्ड कर लें। बिजनेस ऐसे वर्क नहीं करता है। आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका प्रमोशन है, आपका ब्रांड है, सब कुछ है, और अगर आप कोई भी एक गलत डिसीजन इस तरह का लेते हैं तो आप बहुत पीछे जा सकते हैं अपने बिजनेस में। ये एडवाइजेबल नहीं होगा। इग्नोर सोशल मीडिया बैकलैश अज्यूमिंग दैट इन फ्यू डेज अ न्यू इशू विल स्टार्ट ट्रेंडिंग अगेन। कुछ समय बाद इनका ध्यान कहीं और चला जाएगा, तब तक शांत रहो। शांत रहना भी समझदारी नहीं होती। दो कई जगह ऐसा होता है कि आप चुपचाप रहें, मामला ठंडा हो जाता है, लेकिन इस समय ये सिचुएशन आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। मे बी इन अ शॉर्ट टर्म, मे बी इन अ long. Publicize on social media that the celebrities' endorsement of Wadia tourism will help improve the livelihoods of Wadias. ये बताना कि इनका वो डिसीजन क्यों सही है ना। ये उस पर्सन को, वो जो डिक्टेटर है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये वो टूरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर टूरिज्म होगा उस कंट्री में तो उसके उस देश के जो गरीब लोग हैं, मतलब अल्टीमेटली आम जनता को वहां पर फायदा मिलेगा। इस वजह से इन्होंने उसके साथ अपना एंडोर्समेंट किया है, पर्सन को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इमेज कम्युनिकेट होगी सेलिब्रिटी की कि वो लोगों के लिए कंसर्न है, लोगों के वेलबींग के लिए कंसर्न है, और ऐसे लोगों को ही हमने अपने साथ जोड़ा है। अगर आज वो नहीं होंगे तो गरीबों की हालत उस देश के जो पुअर है उनकी खराब हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है टूरिज्म ना बढ़े तो अल्टीमेटली लोगों का नुकसान होगा। इस वजह से वो जुड़े हुए हैं। सर्टेनली फिफ्थ ऑप्शन एक पॉजिटिव इमेज उनकी पोर्ट्रे करेगा और उनके एसोसिएशन को जस्टिफाई भी करेगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, FICT's closest competitor Shop at Us SAU wants to grab this opportunity। बड़ा अच्छा मौका मिला है, जो कॉम्पिटिटर है उसके अगेंस्ट बैकलैश हो रहा है, बॉयकॉट होने की अपील चल रही है, मौका है इसको भुना। They have come up with the slogan never at the cost of human rights। तो हम केवल ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है कि FICT जो है ना वो ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटी नहीं देता है, वरना ऐसे सेलिब्रिटी को अपने ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए नहीं कहता जो उस कंट्री के टूरिज्म को एंडोर्स कर रहा है, जिसका डिक्टेटर सप्रेशन का सहारा ले रहा है किसी भी तरह की अपराइजिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ है, विच हैज स्टार्टेड ट्रेंडिंग इन द सोशल मीडिया नेवर एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। सोशल मीडिया में ट्रेंड होने लगा है। Amish is unsure if he should respond to the social media campaign of the competitor। क्या रिस्पॉन्ड करें या ना करें। Which of the following options, if true, will best assure Amish that SAU's slogan is not affecting FICT's business negatively। स्लोगन ट्रेंड कर रहा है वो अलग चीज है, लेकिन उससे हमारे बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, राइट। तो इसलिए चिंता मत करो, ये अश्योर है कि उनको जो कर रहे हैं उनको करने दो, हमारे इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। FICT's average monthly sales volume has increased by 5% since the SAU slogan launch। नुकसान होने की जगह तो फायदा हो गया है, 5% बढ़ गई है, ड्रिवन बाय द सेल्स टू रिपीट कस्टमर्स। वो कस्टमर जो रिपीट कर रहे हैं उनसे हमारी सेल्स बढ़ गई है, मतलब लोग हमारे साथ हमारे ब्रांड प्रोडक्ट के कारण हमसे जुड़ रहे हैं। वो एसोसिएशन या सेलिब्रिटी या इस
कैंपेन के लॉन्च करने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं। यस, ये हमारा आंसर होना चाहिए। FICT's एवरेज मंथली सेल्स वॉल्यूम हैज डिक्रीज्ड बाय 3% ओवरऑल व्हेन कंपेयर्ड विद द सेम मंथ प्रीवियस ईयर। तो विज़िबली अगर हम ईयर वाइज ईयर कंपैरिजन करें तो सेल गिर गई है। तो सेल गिरना तो चिंता का कारण होगा, तो हमें कुछ एक्शन लेना होगा। हो सकता है ये सेल जो डाउन हुई है उसमें एक ये रीजन भी हो जो कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया, तो ये आंसर नहीं होगा। नंबर ऑफ विजिटर टू FICT's होम पेज हैज इंक्रीज्ड बाय 15% सिंस द SAU स्लोगन लॉन्च। विजिटर आपके जो होम पेज है उस पे इंक्रीज हो गए, जब तक वो सेल में कन्वर्ट नहीं होगा उस इंक्रीज का कोई फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। विजिटर्स बढ़ रहे हैं, हो सकता है वो क्यूरियोसिटी से आए कि अच्छा ये FICT है क्या, एक बार पता तो करें क्या है, कौन है सेलिब्रिटी, क्योंकि जब कोई चीज ट्रेंड करती है तो लोग सर्च करते हैं और इससे कंपनी की सेल पर अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, more people are looking for cash on delivery for the high end products since the SAU slogan launch which is against companies policies। ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमें कैश ऑन डिलीवरी दो हाई एंड प्रोडक्ट के लिए, तो इससे वो अश्योर कैसे होगी? मतलब या तो ये है कि हाई एंड प्रोडक्ट के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी, मतलब उनको डाउट है कि कोई सर्विसेज खराब हो जाएंगी, कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं आ रहा, इसका कोई लिंक नहीं है इस इवेंट के साथ में, हम कहेंगे। लास्ट ऑप्शन, FICT's एवरेज मंथली सेल्स रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 1% ओवरऑल सिंस लास्ट मंथ। नाउ सिंस लास्ट मंथ, अब हमें ये नहीं मालूम है कि जो स्लोगन हमने लॉन्च किया है उसको कितना समय, हो सकता है पहले बिजनेस अच्छा कर रहा था पर स्लोगन लॉन्च होते ही बिजनेस डाउन हो गया, तो जहां पे 5% की ग्रोथ होनी थी, 6% की ग्रोथ होनी थी, वो सिर्फ 1% की ग्रोथ ही रह गई। तो हो सकता है शुरू के मे बी 20 डेज 21 डेज में हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही थी, पर जैसे स्लोगन लॉन्च हुआ सेल्स एकदम डिप डाउन हो गई, तो ओवरऑल सिर्फ 1% का ही इंक्रीज, क्योंकि ये उस स्लोगन के लॉन्च होने से रिलेशन नहीं कर रहा है और 1% का इंक्रीज एक बहुत नॉमिनल इंक्रीज है, क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में, ये आंसर नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। Tract, a major travel and hospitality conglomerate, operates globally with a significant presence in वाडिया। ग्लोबली तो ये ऑपरेट कर रहे हैं, बट इनकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है कहां पर? वाडिया में। Ever since the celebrity has signed the contract with Wadia Tourism, the number of international tourists in Wadia has increased many fold। कई गुना बढ़ गए हैं जब से सेलिब्रिटी ने उसको एंडोर्स करना शुरू किया है, एम्बेसडर बने हैं। कंपनीज लाइक ट्रैक्ट have a great hope towards the future of tourism in Wadi। टूरिज्म से रिलेटेड है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में टूरिज्म में और बढ़त होगी और उछाल आएगा। Consequently, Tract is looking forward to increase its investment in Wadi। अगर उछाल आएगा तो उस अपॉर्चुनिटी को हमें एनकैश करना है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं। However, Tract is concerned about the social media backlash against the seller। पर उनको भी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, ये बैकफायर कर जाए, जहां पे ग्रोथ होनी हो वो डिक्लाइन हो जाए, सारा नुकसान हो जाएगा। Tract fears that the celebrity may terminate his contract with Wadia Tourism। क्योंकि उनको लग रहा है कि जब से इन्होंने एम्बेसडर बने हैं तब से मल्टीफोल्ड हुआ है। अगर इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया वाडिया टूरिज्म के साथ में, क्योंकि इनके अगेंस्ट सोशल मीडिया पर बैकलैश हो रहा है, तो जो टूरिज्म बढ़ रहा था वो डिक्लाइन हो सकता है, फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। Which of the following data available in the public domain will best assure Tract that the celebrity will continue his association with the tourism sector of Wadia। ये टूरिज्म सेक्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे, अभी अपनी सर्विसेज टर्मिनेट करने वाले नहीं है। ऐसा डेटा जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो एक्सक्लूसिव कुछ लोगों को नहीं पता है, जो पब्लिक डोमेन में जनरल पब्लिक को पता है, अब हमें देखना है कि क्या होगा ऑप्शन। अ वीक बैक द सेलिब्रिटी रिलीज्ड वीडियोस ऑफ द इंटीरियर्स ऑफ वाडिया वेयर द पीपल नीड हेल्प। कहां लोगों को जरूरत है इसका हमने वीडियो किया है एक वीक पहले, पर आज क्या होगा, कल क्या होगा, प्रोबेबली हम कहेंगे ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा उनको ये अश्योर करने के लिए कि ये अपना वाडिया टूरिज्म के साथ में जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल नहीं करेंगे। हम इसे आंसर मार्क नहीं कर सकते हैं। लास्ट फोर्टनाइट द सेलिब्रिटी डिक्लेयर्ड इन द सोशल मीडिया दैट अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर इज द बिगेस्ट रोल इन कमिंग डिकेड। यस, बिल्कुल ठीक है, वो चाहते हैं कि कमिंग डिकेड में हम सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा है कि साहब हम अपलिफ्टमेंट करेंगे पुअर का, पर ये करने से वाडिया टूरिज्म के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, recently the celebrity pledged 5% of his annual income towards global poverty alleviation। यानी हाँ ये करना चाहते हैं, ये सिंसियर हैं, ये ग्लोबल पॉवर्टी को एरिडिकेट करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने कहा मैं 5% अपनी इनकम का इसमें दूंगा। ये इनका कमिटमेंट तो शो कर रहा है, लेकिन अगेन वाडिया टूरिज्म के वो ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे या नहीं रहेंगे ये हमें एश्योरेंस नहीं मिल रहा है। A week back, the celebrity signed on as the goodwill ambassador of the Kingdom of Dubia, where recently the king ferociously crushed insurgents। Immediately ये मेरा आंसर होगा।
क्यों? क्योंकि सिमिलर सिचुएशन में सेलिब्रिटी ने कैसे रिएक्ट किया है। हम हमारे मन में डर क्या है कि कहीं वो वाडिया टूरिज्म के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना कर दे। ये जो डिसीजन हुआ है कि एक और ऐसा कंट्री है, किंगडम है, डुबिया किंगडम, जहां पर अभी रिसेंटली जो किंग था उन्होंने फेरोशियसली इंसर्जेंसी को क्रश किया है, और बावजूद इसके ये जो सेलिब्रिटी है इन्होंने उनके साथ गुडविल एम्बेसडर बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसका मतलब है कि वहां कंट्री में क्या हो रहा है, डिक्टेटर क्या कर रहे हैं, किंग क्या कर रहा है, वो उनका इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। वो अपना एसोसिएशन कुछ रीजंस के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर उन्होंने रिसेंटली किसी और के साथ भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसका मतलब है कि वो अभी, अगर उनको ऐसा इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करना होता तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं करते जो भी इनके अगेंस्ट जा सकते। तो इसका मतलब है हाँ, वो अभी अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग आंसर होगा हमारा। लास्ट वीक द सेलिब्रिटी अनाउंस दैट एनी बैकलैश अगेंस्ट हिम इज सपोर्ट फॉर टेररिज्म। ये मैंने कहा कि मेरे अगेंस्ट कुछ भी कहा तो टेररिज्म का सपोर्ट है। अगेन यहाँ पर जो इन्वेस्टर है, जो कंपनी है, उसे एश्योरेंस नहीं हो रहा है कि ये पर्सन अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फोर्थ ऑप्शन कह रहा है क्योंकि रिसेंटली उन्होंने ऐसा एक और एग्रीमेंट साइन किया है, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड एग्रीमेंट है उसको कैंसिल करें। अगर यही करना होता तो नया एग्रीमेंट वो ऐसा साइन किसी और के साथ नहीं करते। विदाउट डाउट फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।